खान और आज मैं लेके आऊँ फिर से एक बार रीडिंग मंथ ऑफ मई कैसा रहेगा 12 के 12 जोडिक्स के लिए गाइस इसी पे बात करेंगे। एंड आई रियली विश कि आप लोगों का रीसेंट मंथ काफ़ी बेहतर गुजरा हो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैंने जो भी वीकली और मंथली रेमेडीज़ बताई, जो सदके बताए, आप लोगों ने शायद उनको फॉलो अप किया हो तो वो आप लोगों के लिए ही बेहतर रहेगा। तो गाइस 4 महीने गुजर चुके इस साल के और पता भी नहीं चल रहा कैसे जल्दी जल्दी ये वक्त गुजर रहा है और ये साल कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। नो आइडिया किधर जा रही है दुनिया, कहाँ जा रहा है वक्त। लेकिन एक बात तय है कि हम आपका और ख़ुद का वक्त बनाएंगे अच्छा। और इसी के साथ आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। स्मोकिंग किल्स। अच्छा खैर, तो बात करते हैं गाइस हम 12 के 12 जोडिक्स की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को करते हैं प्रेस। और जिन लोगों को भी मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड स्टोन्स चाहिए, वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गाइस अवेलेबल रहेंगी। तो वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और पहले जोडिक साइन से शुरू करते हैं, जो कि है हमारा एक ही साइन एरीज, और जानने की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड। अच्छा गाइस, आज की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है कि मेरा एक कार्ड एक्चुअली नीचे गिर गया। द फूल। बिगनिंग। एरीज, एक बात तो कंफर्म है आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में अब से कुछ नया शुरू करने की ख्वाहिश आप लोगों के दिल में जाग सकती है, जागेगी। कुछ एरीज वालों के दिल में वो ख्वाहिश जाग चुकी है। अब वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वी नेवर नो। ये ख्वाहिश नया रिलेशनशिप बनाने की भी हो सकती है, नया बिजनेस करने की हो सकती है, जॉब स्विच करने की भी हो सकती है, और घर मकान तब्दील करने की भी हो सकती है। लेकिन देयर इज़ समथिंग कि जो आप लोग चेंज करना चाहते हो, और आप लोगों को बस यही बोलूँगा कि स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, अपने पर खोलो और उड़ना शुरू करो। एरीज, मई का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है। तो लेट मी सी कैसा रहेगा मई का मंथ एरीज वालों के लिए। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ, कैरियर, ट्रैवलिंग, फाइनेंस, जॉब, ईच एंड एवरीथिंग, एंड स्पेशली स्टडी एंड एजुकेशन। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए, क्या है एरीज वालों के लिए। सो व्हाट इज important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Aries in the month of May 2024। ओके, काफ़ी कार्ड्स निकल चुके हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस मंथ की? यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के पास कुछ है या कुछ नहीं है। अंदर ही ना कहीं आप लोग सेटिस्फाइड ज़रूर रहोगे खुद से। 9 ऑफ कप्स, तो इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल सकती है आप लोगों को, और कहा जा सकता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ कंपैशन, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। शायद आप लोगों को खुद पे बहुत यकीन हो चुका है, या इस यूनिवर्स पे, या अपने स्कूल ऑफ थॉट पे, या अपने बिलीफ सिस्टम पे। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी मज़हब और जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, याद रखना, अगर मोहब्बत और लव लाइफ की बात आए और आप लोगों को कोई डिसीजन लेना पड़े एरीज, तो एक बात याद रखिएगा कि जो भी फैसला लीजिएगा इस मंथ, वो सोच समझ के लीजिएगा। या एग्जैक्टली, किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन की बहुत इन्फ्लुएंस है एरीज वालों। आई डोंट नो, एयर, अर्थ एंड वाटर। इस मंथ आप लोगों की खुद की एनर्जी, आप लोगों का खुद का एलिमेंट जो कि फायर होता है, आई थिंक सो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, विच इज़ नॉट बैड। क्योंकि फायर एनर्जी आप लोगों को पैशनेट बनाती है,
डेडिकेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो टेक्निकली तो एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि कभी कभार हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना, जज्बाती हो के फैसले भी ले लेते हैं, ज़िद आ जाती है, एक अना आ जाती है, कोई ईगो आ जाता है आप लोगों का। तो उस चीज़ से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा एरीज वालों इस मंथ में। ज़िद पे मत अड़ना इस मंथ, और गुस्से में या जज्बातों में आकर डिसीजन मत लेना। अब क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं आप लोगों की लव लाइफ की, तो मुझे लगता है 5% एरीज वालों की जो एक्स पार्टनर की सिचुएशन है उसमें रिकन्सिलिएशन होगी। लेकिन याद रखिएगा ये परसेंटेज सिर्फ 5 है, इट इज़ ओनली 5%। जो भी एरीज वाले डील कर रहे हैं अपने एक्स पार्टनर की सिचुएशन को, शादी करना चाहते हो सोच समझ के करना, मैरिड हो, बेबी प्लान करना चाहते हो मई के मंथ में, सोच समझ के करना भाई, अगेन बोल रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग लव रिलेशनशिप को फेस कर रहे हो, एक लवर के रिलेशनशिप में हो, इश्क मशूकी चल रही है अगर भाई साहब सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो, तब भी डिसीजन सोच समझ के लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भी डिज़ाइन या प्लान नहीं करते अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो देन ये मंथ आप लोगों को काफ़ी टफ टाइम दे सकता है। इस चीज़ को जहन में रखना आप लोग। सो थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, मतलब कि हर चीज़ को लेकर हर नज़रिए से देखना, सोचना, समझना और फिर डिसीजन लीजिएगा। दिस इज़ इट। आप लोग एक अच्छी एनर्जी ये है कि आप लोग बड़ा ट्रूथफुल रहोगे, बड़े सच्चे रहोगे अपनी बातों के मामलों में, अपनी रिश्तों को लेकर बहुत सच्चे रहोगे। ऐसे एरीज वाले जो झूठ बोलते हैं तुम लोगों में से कुछ, या झूठे दावे करते हैं, या लाइक फॉल्स प्रोमिस करते हैं, झूठे वादे करते हैं, वो चीज़ बहुत कम दिखाई दे रही है एरीज वालों में, विच इज़ गुड फॉर यू। आई मीन आई डोंट नो बट इट इज़ गुड फॉर यू एरीज। यप। फाइनेंस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग किसी किस्म की ज़िद के एलिमेंट को पकड़ के बैठे हो। अगर स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट कैसे करना है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम पहले 3-4 दिन गुजरने दो इस मंथ के, उसके बाद जो स्टूडेंट लोग हैं वो कोई फ़ैसला कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग किसी कानूनी उलझन में फंसे हो, लाइक कोर्ट के केसेस वगैरह चल रहे हैं आप लोगों के, तो ये मंथ उस चीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कंट्रोल्ड दिखाई दे रहे हो, सिक्योरिटी काफ़ी दिखाई दे रही है, मटेरियल गेन करना चाहते हो आप लोग। लेकिन याद रखो सक्सेस जोन सा है वो लकीर का फ़कीर बन के नहीं मिलती एरीज वालों, समझ रहे हो आप लोग। यप। आप लोगों को जैसा कि मैंने इस साल के स्टार्ट में बोला था, जिन एरीज वालों ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक कि 2024 कैसा रहेगा, वो प्लीज़ आज के आज जाके वीडियो देखें। शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, अदरवाइज़ आप लोग मेरी प्रोफाइल विजिट करें, वहाँ पे आप लोगों को एरीज का वीडियो मिल जाएगा 2024 का। चीज़ों को होल्ड मत करना, क्योंकि होल्ड करने से ज़िद आती है, और ज़िद जोन सा है वो गुस्सा दिलाता है। तो एंगर इशू पर बहुत काम करना पड़ेगा आप लोगों को। अदरवाइज़ कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस मंथ में, तो तकरीबन तकरीबन 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग। इट इज़ गुड फॉर यू, ट्रस्ट मी, इट इज़ गुड फॉर यू एरीज वालों। जॉब स्विच अभी मत करना, और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा वो, अगेन मैं एक बात रिपीट करूं एरीज वालों, लकीर के फ़कीर मत बनो भाई। आप लोगों को चाहिए कि अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता तलाश करो। ऊपर वाला जब आपका कोई एक रास्ता बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। आई मीन लाइक यार, ये बहुत नॉर्मल और बड़ी कॉमन सेंस की बात है, बट इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, काफ़ी कुछ चेंज करने की,
काफ़ी कुछ प्लान करने की और काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अभी तक इस साल में आप लोगों ने किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाया अपनी लाइफ में, खुद से, खुद की चीज़ों से या लोगों से, तो ये मंथ आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ गुड फॉर यू। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है ओवरऑल। सिर्फ 30% ऐसे एरीज वाले हैं कि जिनको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब 30% एरीज वाले कौन हैं? वो ऐसे एरीज वाले हैं जिनको कोई डिजीज़ डायग्नोज हुआ है रिसेंटली, या ऐसे जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या ऐसे कि जो अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। तो प्लीज़ एरीज वालों, रातों को जागना छोड़ दो भाई। मिल जाएगी मोहब्बत, हो जाएंगे तुम लोगों के काम सही, क्योंकि ये मंथ आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और बी थैंकफुल, शुक्र अदा करो आप लोग, अगर कुछ है तब भी और अगर कुछ नहीं है उस वक्त भी, क्योंकि जब आप लोगों के पास कुछ नहीं होता और उसके बावजूद आप अपने खुदा पे, अपने भगवान पे, अपने गॉड पे यकीन रखते हो, और या किसी भी डिवाइन एनर्जी को, जिसको भी आप लोग मानते हो, तो फिर ये यूनिवर्स, ये कुदरत आप लोगों को हेल्प करती है, रास्ते खोलती है आप लोगों के लिए। तो स्पिरिचुअल काफ़ी रहोगे आप लोग इस मंथ में, तो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी मिली जुली टाइप की रीडिंग्स हैं। ओवरऑल मैं आप लोगों की रीडिंग को 100 में से 78% दे रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। कोशिश ये करो एरीज वालों कि इस मंथ में आप लोग किसी को पैसे, रुपए, किसी गरीब को, किसी यतीम को पैसों की शक्ल में, कैश की शक्ल में सदका दो। ओके। कलर की बात की जाए तो आप लोग इस मंथ कोशिश करो कि कलर पहनो ब्राइट। ब्राइट कलर काफ़ी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक स्काई ब्लू कलर रेकमेंड करूँ इस पूरे मंथ की एनर्जी कलर, अकॉर्डिंग टू माय स्कूल ऑफ थॉट, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। माइट बी पॉसिबल आप किसी और एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो कार्ड रीडर का अगर वीडियो देखते हैं तो वो आप लोगों को कुछ और बताएं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को सही तरीके से गाइड करूं और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज एरीज वालों की कवर करूं, ना सिर्फ एरीज की बल्कि ऑब्वियसली सबके सब ज़ोडिएक साइन की। तो ये थी रीडिंग्स एरीज की फॉर द मंथ ऑफ मई 2024, एंड थैंक यू सो मच गाइस। और अब चलते हैं हम इसी के साथ अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। हेलो टॉरस, एंड बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, सालगिरह मुबारक। टॉरस वालों का बर्थडे है भाई, बर्थडे बॉय एंड बर्थडे गर्ल्स यहाँ पे बैठे हैं। तो जितने टॉरस वाले हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मैसेज कीजिएगा। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, मैं स्पेशली आप लोगों को ब्लेस करता हूँ, आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, एंड आई रियली होप दैट कि आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ अच्छा गुजरे। तो टॉरस वालों, यप, इस मंथ का कलर तुम लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ रीडिंग से पहले, क्योंकि आप लोग स्पेशल हो, आप लोगों का बर्थडे मंथ है। आप लोगों ने 2 कलर पहनने हैं, महरून एंड चॉकलेट ब्राउन। ये 2 कलर्स पहने इस मंथ में, और कोशिश करें प्लांट्स को जितना पानी दे सकें। ग्रीनरी, दरख्तों में, पौधों को जाके पानी दें, ग्रीनरी में सुबह सुबह वॉक करने जाएं। तो ये 2 रिचुअल्स, ये 2 रेमेडीज़ या सदका आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां इस मंथ की ख़त्म करेगा। ये फेथ होना चाहिए आप लोगों का। तो वेल स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें सदका और कलर पहले बता दिया टॉरस वालों, तो तुम लोग अब मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। सो वेल देखते हैं कैसा रहेगा मई का मंथ टॉरस वालों के लिए in the year 2024. So let me see guys, what is the important message, current situation, overall energy। मुझे कुछ टॉरस वालों की शादियां होती भी दिखाई दे रही हैं, मुझे फील आ रही है। किन किन की शादी हो रही है भाई, किन किन का रिश्ता तय हो रहा है, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो देखते हैं कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, इस सब पे हम बात करेंगे कि मई का मंथ कैसा रहने वाला है टॉरस वालों के लिए। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ मई 2024।
अरे 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 अरे, ओवरऑल एनर्जी द वर्ल्ड। ओवरऑल एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी है ओवरऑल एनर्जी में, और आप लोगों को पता है कि इस साल को सैटर्न रूल कर रहा है। अब सैटर्न क्या होता है, ये कौन सा प्लैनेट है, किस नंबर को रूल करता है और इसके क्या ट्रेड्स होते हैं, मैं ऑलरेडी इस साल की जो वीडियो है वो बता चुका हूँ। और क्योंकि 4 महीने गुजर चुके हैं टॉरस वालों, तो अगर आप लोगों ने अभी तक आप लोगों का 2024 कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा हर मंथ, उसका अलग से वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो जितने नए टॉरस वाले हैं उनको नहीं पता, वो जाके उस वीडियो को लाजमी देखें। अदरवाइज वर्ल्ड का कार्ड शो हो चुका है, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आप लोग ना जुस्तजू में हो किसी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इस ओवरऑल एनर्जी में सक्सेस है, कंप्लीशन है, कोई काम पूरा होने वाला है आप लोगों का इस मंथ में। सो वेल डन। मैं उन टॉरस वालों की बात कर रहा हूँ जो कंसिस्टेंसी के साथ पिछले साल से मेहनत कर रहे हैं। माइट भी पॉसिबल ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, माइट भी पॉसिबल ये आप लोगों की पसंद की कोई जॉब हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी मुल्क में जाना चाह रहे हो और इस साल या इस महीने आप लोगों का वीज़ा वगैरह लग जाए। यू नो लाइक व्हाट आई मीन, एक्चुअली परफेक्शन आ रही है आप लोगों की पर्सनैलिटी में, विच इज़ वेरी गुड। 30% टॉरस वाले बहुत अलग किस्म का मंथ गुजारेंगे, और बाकी जो रहे 70% उनका अल्लाह हाफिज़ है। भाई साहब मुझे नहीं पता, क्योंकि अक्सर टॉरस वाले मुझे ये बात करते हैं, सर हमारी ज़िंदगी तो ख़राब है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, शादी नहीं हो रही, बच्ची नहीं मान रही, बच्चा नहीं मान रहा, अब्बू नहीं मान रहे, पप्पा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही। ओ भाई ब्रेक लगाओ। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग काफ़ी अर्से से कुछ जिन चीज़ों को प्लान कर रहे थे ना, जिन चीज़ों पे मेहनत कर रहे थे, उस चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट या अनाउंसमेंट या वो सक्सेस का फ्लेवर आप लोग इस मई के मंथ में उठा सकते हो। आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है ये, ठीक है? तो इस तरीके की ओवरऑल एनर्जी रहेगी। एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। सो द थिंग इज कि जिन चीज़ों के लिए भी आप लोग काम कर रहे थे, अब वो सब चीज़ें इकट्ठे होकर आपके नज़दीक आना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों की लॉटरी लग जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर से डॉलर्स का बैग गिर गिर जाएगा तुम लोगों की गोद में। देखो लॉजिकल चीज़ों को ना फॉलो करना सीखो टॉरस वालों। आप लोग बड़े कैपेबल होते हैं, आप लोगों को पता होता है, तुम लोग बहुत होशियार होते हो, तुम लोगों को पता होता है। शॉर्टकट मत मारना इस मंथ में कोई सा भी। कानूनी उलझनों से दूर रहना, झगड़ों से दूर रहना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की लव लाइफ से। एक्स पार्टनर की बात कर लें सबसे पहले। लव लाइफ की बात अक्सर, क्योंकि मेरी वीडियोस यंग जनरेशन काफ़ी देखती है, फॉलो करती है, और आप लोगों की मोहब्बत है ये। मुझे लगता है कि एक चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए कि ज़िंदगी में ना हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक है टॉरस वालों, और ना ही ज़िंदगी में सब कुछ आपके मुताबिक होता है, ठीक है? कभी कभार चीज़ें अपने मुताबिक होती हैं, कभी कभार इस यूनिवर्स के मुताबिक होती हैं, कभी कभार ऊपर वाला आपकी, वैसे तो वो हमेशा सुनता है, लेकिन कभी कभार हम किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें नहीं पता होता, हम फिर भी उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। ये सारी बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ टॉरस वालों? मुझे लगता है तुम किसी लियो साइन को डील कर रहे हो, या तुम्हारे पार्टनर या तुम्हारे रिलेशनशिप सिबलिंग्स किसी का ज़ोडिएक साइन है लियो, जिसकी एनर्जी तुम लोगों पर हावी रहेगी। और देखो फायर एनर्जी एंटर करना ऑरा में बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर उस एलिमेंट को यूज़ नहीं ना करने आता आप लोगों को, अब एलिमेंट को कैसे यूज़ करते हैं इसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो तब पता क्या होता है, गुस्सा आता है, ज़िद आती है, झगड़े होते हैं, नाराज़गी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इनसिक्योरिटी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट्स। तो इस चीज़ को जहन में रखो। अगेन बैक टू द पॉइंट, लव लाइफ पे थे टॉरस वालों तुम लोगों की, सिर्फ 5% टॉरस वालों के जो एक्स पार्टनर हैं उनके साथ रिकनसाइल रीयूनियन के चांसेस हैं। बाकी 95% टॉरस वालों लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। शादी के लिए अच्छा टाइम है नहीं, हालांकि मैंने अभी बोला था कि शादियां होती दिखाई दे रही हैं। अब जिनकी डेट्स वगैरह हो गई हैं ऑलरेडी, वो कैलकुलेट करके इस मंथ की कोई स्पेसिफिक डेट्स निकलवा लें मुझसे या किसी से भी, तो वो आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो, आर्गूमेंट्स होंगे इस मंथ में,
टेंशन आएगी, थोड़ी सी कंपटीशन रहेगा। रिश्तों को लेकर ये मंथ आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। अगर मैरिड हो तो बीवी से, और अगर बीवी हो तो अपने हस्बैंड से बच के रहना थोड़ा सा, वरना झगड़े हो सकते हैं और ये झगड़े तूल पकड़ सकते हैं। तो इस मंथ में आप लोग को अपने रिलेशनशिप्स को बचाना पड़ेगा। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके घर वालों के साथ फड्डे हो सकते हैं, भाई भाई बहन माँ बाप किसी के साथ भी झगड़ा हो सकता है। झगड़ों से अवॉइड करें, नहीं तो रिलेशनशिप्स में खटास डल जाएगी और वो आने वाले 5 मंथ्स तक सोल्व नहीं होगी। यस। अब अगर आप मैरिड नहीं हो, एक्स पार्टनर का रोना नहीं रो रहे, सिंगल हो, तो ये मंथ अच्छा नहीं है किसी के साथ मिंगल करने का। बाकी मर्जी आप लोगों की, ट्राई करते रहो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कोई आइडियल मंथ नहीं है। अगर आप लोग किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो आप लोगों को अपनी ज़ुबान पे और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथ लेगा आप लोगों का इम्तिहान आप लोगों की रिलेशनशिप्स को लेकर। बाकी की चीज़ें वीकली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के रिलेशनशिप रहेंगे मंथ ऑफ मई। हैप्पी बर्थडे टू यू। पैसे के साथ भी थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई रिस्क लोगे तो ये मंथ आप लोगों के लिए लकी है। लेट्स सपोज कि आप लोग अगर बिजनेस करना चाहते हो तो 70% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हो कहीं पे, फ़ायदा होगा अचानक से, क्योंकि 100 में से 70% इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कसान सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, हमने कहाँ से करने हैं सर बिज़नेस, हम तो बड़े नॉर्मल और बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं। तो फिर गाइस याद रखो, जॉब्स मिलना एक चैलेंज से कम नहीं होगा। लोग आप पर उंगलियां उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल है, चैलेंज है, लेकिन एडवांटेज भी है। डिफेंस मैकेनिज्म आप लोगों का एक्टिव है, कंपटीशन बहुत आने वाला है, लोग आपसे ना सड़ बहुत रहे हैं यार, जेलसी बहुत है आप लोगों के इर्द गिर्द, और यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम देंगी और आपके जॉब और कारोबार में भी। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग हर किसी पे शक करो या झगड़ा कर लो, खामोश रहना। यप, खामोश रहोगे इस मंथ में। और वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। तो बेटा और बेटियों, लड़कियों, बहनों, भाइयों, इस तरीके का मंथ है ये। वाटर एनर्जी की भी इन्फ्लुएंस है। खुद पर यकीन करना, आप लोगों की पर्सनैलिटी में फ्लक्चुएशन आएगी, एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की चेंज आने वाला है किसी किस्म का तुम लोगों की ज़िंदगी में, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे जब मैं तीनों कार्ड्स खोलता हूँ आप लोगों के लिए तो काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है मुझे। साउंड ऑफ जजमेंट, विजडम भी आएगा, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, कुदरत की तरफ से कोई इशारा मिल सकता है, यू नो। स्टडी और एजुकेशन को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो इस मंथ आराम से चलना। कम से कम इस मंथ के पहले वीक में कोई डिसीजन नहीं लेना, भले शादी का हो, एजुकेशन का हो, यू नो। और ये पहला वीक गुजर रहे हैं तो इस मई का मंथ का, तो जिन लोगों को बाहर के मुल्कों में जाना है, अब्रोड सेटल होना है, स्टडी वीज़ा पे जाना है, वर्क परमिट पे जाना है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी पर यकीन मत करना, पैसों का लेन देन मत रखना, उधार नहीं देना बेटा, वापस नहीं मिलेगा। कोई भी आए आप लोगों के पास, आप लोगों ने कहना है कि नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, यू नो। तो इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखो आप लोग। स्पिरिचुअली तो आप लोग हील हो रहे हो, लेकिन फिजिकली बड़ी वीकनेस होती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ में। आप लोगों के साथ अगर 50% अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो 50% अजीब चीज़ें होंगी। एक होता है बुरी चीज़ें होना, खुदा ना करे कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन अजीब सी चीज़ें होंगी। सफ़र में परहेज़ करना, ट्रैवलिंग करने से मना नहीं करना, लेकिन अगर खुद ड्राइव कर रहे हो सिटी टू सिटी, यू नो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो सदका लाजमी देना। सदका क्या है बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में, और कलर क्या है वो भी बता चुका हूँ। तो विजडम काफ़ी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है टॉरस वालों आप लोगों की मंथ ऑफ मई में। और ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट मैसेज कि इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप लोगों को ड्राइव कैसे करना चाहिए खुद को। आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ लगी होगी। तो वेल दिस इज इट, इसी के साथ चलते हैं गाइस।
क्रॉस शफलिंग और अपने तीसरे जोडिक साइन की तरफ, जिनको बोला जाता है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। यस गाइस, वन एंड ओनली जेमिनी। तो देखते हैं क्या है जेमिनी वालों के लिए इन द मंथ ऑफ मई 2024। व्हाट इज़ द पॉसिबल मैसेज, व्हाट इज़ द गाइडलाइन एंड ओवरऑल एनर्जी। कैसी रहेगी जेमिनी वालों तुम लोगों की हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर, ट्रैवलिंग, job, each and everything. Let me see guys, so what is the important message for zodiac sign Gemini in the month of May 2024. Okay guys, let me see. अरे हाउस ऑफ कम्युनिकेशन बोला है। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, कुछ तो है जो कि खत्म होने वाला है। मैं इतना चुप क्यों हो गया हूँ बताता हूँ। ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ वैंड्स। एक बात तो तय है, लोग तुम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहेंगे। कुछ लोग रिश्ते लेके आएंगे, कुछ लोग ऑफर लेके आएंगे, कुछ लोग जॉब की ऑफर लेके आएंगे, कुछ लोग पैसा दिखा के अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया में अगर काम करते हो तो आप लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो, वायरल हो सकती है कोई वीडियो। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, लाइफ इज़ मूविंग अहेड। भाई साहब, आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है। फायर एनर्जी की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस मंथ में आप लोगों के ऑरा में। मूवमेंट, देखो यूनिवर्स तुमसे पता क्या जा रहा है इस मई के मंथ में, ये कुदरत तुमसे चाह रही है कि थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो। तुम लोग थोड़े स्लो हो गए हो जेमिनाइज, ये मानो। परेशान हो, शायद खुद की ही गलतियों में फंस चुके हो, क्या कह सकते हैं। मूवमेंट आएगी, चेंज आना है, कोई ना कोई क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस मंथ में। तुम्हें बहुत स्पीड में फैसले लेने पड़ेंगे। नंबर 8 की एनर्जी है। 8 नंबर, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस, कैरियर, जॉब, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, कम्युनिकेशंस। लेकिन अगर इस नंबर 8 के लूप में फंस गए ना तुम लोग, तो ज़ीरो हो जाओगे। अलर्ट कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा तुम लोगों को। जेमिनाइज जेमिनाइज जेमिनाइज, सुन लेना कि क्या है इस मंथ में। तो ओवरऑल एनर्जी में कम्युनिकेशन, कुछ नए लोग मिलेंगे, ज़िंदगी में आएंगे, कुछ नए मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्सेसिव प्रेशर रहेगा तुम लोगों पे, बोल्डनेस तो तुम लोगों में होती ही है। कुछ चेंज होने वाला है तुम लोगों की ज़िंदगी में, आई डोंट नो। कुछ लोगों की लव लाइफ में, कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी जेमिनाइज वालों तुम लोगों की इन द मंथ ऑफ मई। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। मार्स की एनर्जी हमेशा डिस्ट्रक्शन करती है। देयर इज अ कार्ड ऑफ टावर। मैं इस कार्ड को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हमेशा याद रखना कि लाइफ बड़ी अनप्रडिक्टेबल है भाई, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। हमेशा कुछ भी हो सकता है लाइफ में, इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। कभी कभार पता क्या होता है, हम एक बबल बना लेते हैं खुद का और उसमें जीना शुरू कर देते हैं। वो इमेजिनेशन और फैंटेसी की दुनिया होती है। अच्छी बात है, आप लोगों की फैंटेसी और इमेजिनेशन बड़ी डीप होती है, लेकिन बेटा इतना भी डीप ना निकल जाना कि निकल ही लो तुम लोग। तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बनने वाली है मई के मंथ में। कुछ कोलैप्स होने वाला है, अपफील होने वाली, डिस्ट्रक्शन होने वाली है, फाउंडेशनल शिफ्ट होने वाली है, कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है तुम लोगों को। एक बात कंफर्म है कि कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन याद रखो कि जब भी कुछ ख़त्म होता है तभी तो कुछ नया शुरू होता है जेमिनाइज। सो चीयर अप, एडवेंचर तुम लोगों को पसंद होते हैं। बात कर लीजिए लव लाइफ की। सबसे पहले जो लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं, एक्स पार्टनर को हासिल करना चाहते हैं, या वो ये जानना चाहते हैं कि उनका एक्स पार्टनर उनको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, 100 में से सिर्फ 7% जेमिनाइज हैं जिनकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। तलाक होते होते रुक सकती है अगर मैरिड हो, सेपरेशंस चल रही हैं, होते होते रुक भी सकती है और होते होते हो भी सकती है। अगर एक्स पार्टनर की बात की जाए तो सिर्फ 7% जेमिनाइज वालों का रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा, दोबारा से बातचीत शुरू होगी, एक दूसरे के साथ एक बाउंड दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन 7%, 100 में से 7%
मतलब कि आटे में नमक के बराबर। अगर बात कर लीजिए मैरिड लाइफ की, तो कोई शक नहीं कि झगड़े, एक डिस्टेंस आना शुरू हो गया आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। और मैरिड जैमनाइज में ये परसेंटेज पता कितनी चल रही है? 70%, 70%। इट इज़ वेरी डेंजरस एंड टॉक्सिक फॉर यू, और आई मीन लाइक इट्स बोथ बोथ फॉर यू, आपके लिए और आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी। डिपेंड करता है कि आपकी और उनकी चॉइस क्या है। अदरवाइज तुम पे छोड़ा जैमनाइज वालों, बाकी कुछ ख़त्म तो होना ही है बहुत से। बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अगर सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, अच्छा टाइम नहीं है। अगर लवर हो तो झगड़े हो सकते हैं, काफ़ी हद तक रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। तो रिलेशनशिप को बचाओ, रिलेशनशिप को बचाओ। घर वालों के साथ झगड़े भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना जैमनाइज वालों। दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ब्रेकअप भी होते नज़र आ रहे हैं भाई साहब। तो रिलेशनशिप को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, आपके रिलेशनशिप्स इस महीने में डेंजर जोन में है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जैमनाइज। यप, दिस इज़ इट। कारोबार की बात कर लीजिए। अगर आप लोग गलती से अमीर हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत फ़ायदा है। कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है, कोई पुरानी याद आ सकती है, कोई पुराना इंसान वापस आके आपको कोई जॉब ऑफ़र कर सकता है, कोई कारोबार ऑफ़र कर सकता है। लोगों के साथ मिलकर कारोबार करना इस महीने हेल्दी रहेगा। स्टडी स्टडी और एजुकेशन बड़ी अच्छी बूस्ट हो रही है आप लोगों की इस मंथ में। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे स्टूडेंट लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि मई के मंथ में क्या हमें अप्लाई करना चाहिए वीज़ा के लिए, यस ऑफ कोर्स। ट्रैवलिंग करनी चाहिए, यस इंडीड, बिल्कुल करनी चाहिए। हील होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जहाँ लाइफ में इतनी ज़्यादा गड़बड़ और प्रॉब्लम आ रही है ना, वहीं मई के मंथ में कहीं ना कहीं जैमनाइज वालों आप लोग ना लाइक कुछ अच्छा भी है वैसे आप लोगों के लिए। बांटते हुए बहुत नज़र आ रहे हो। खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान दो, आप लोग पैसे बहुत ज़्यादा उड़ा रहे हो, और सेविंग कहीं ना कहीं ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को बाय करने के लिए, घर गाड़ी, अभी फ़िलहाल अच्छा वक्त नहीं है। अगर जॉब नहीं मिल रही तो पहले वीक के बाद जॉब के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। इस मंथ में वो लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो जॉब स्विच कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या सैलरी बढ़ेगी मेरी, भाई मुझे लगता है कि इस साल के 6th मंथ में, आप लोगों की खुद के बर्थडे मंथ में, या फिर इस साल के लास्ट में आप लोगों की जॉब में सैलरी और बोनस आप लोगों को मिल सकता है। तो काफ़ी ट्रिकी है फाइनेंस को लेके, कैरियर को भी लेके। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा आप लोग जितना हो सके, और किसी को उधारे पैसे मत दीजिएगा, वापस नहीं मिलेंगे जैमनाइज। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ का ख्याल रखें। काफ़ी ज़्यादा जैमनाइज को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में। और इनर ऑर्गन्स, लंग्स, सांस, दिल, इनकी डिजीज़ लगती हुई दिखाई दे रही हैं काफ़ी स्वेयर लेवल पे। तो जान का सदका दें। आई डोंट नो, लोग आप लोगों को बुरी नज़र लगा रहे हैं, या आप शायद लोगों को अपने राज बता रहे हो। अपने राज बताना बंद कर दो जैमनाइज, और इस मंथ खामोश रहो और प्लान करके चलो। इस मंथ में आप लोगों ने जो कलर पहनना है वो है ग्रीन एंड ब्लैक। ये दो कलर्स पहनो जैमनाइज, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। सदका देना है तो छोटे बच्चों को, छोटे यतीम बच्चों को रोटी खिला दो, खाना खिला दो, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ जैमनाइज की ज़िंदगी में जादू या बुरी नज़र है, या आप लोग के काम रुके हुए हैं, तो वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस होने वाली हैं जैमनाइज वालों तुम लोगों की लाइफ में इन द मंथ ऑफ मई। काफ़ी भाई ख़तरनाक किस्म का मंथ है, डरा नहीं रहा, लेकिन बुरा नहीं है ये मंथ, लेकिन भाई चैलेंजिंग बहुत है, बहुत चैलेंजिंग है। बहुत कंपटीशन आएगा, बहुत टफ टाइम देगा ये मंथ, स्पेशली आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर। तो बच के रहना रे बाबा, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना, खामोश रहोगे, लफ्ज़ों को सोच के निकालोगे मुंह से,
बचत हो जाएगी। दिस इज इट, ये थी जेमिनी की रीडिंग इन द मंथ ऑफ मई 2024। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। और जानने की कोशिश करते हैं कैंसर वालों कैसी रहेगी आप लोगों की लाइफ मई के मंथ में। So, Cancer Wallow, what is the important message, current situation, and overall energy for the zodiac sign Cancer in the month of May 2024? कैसा रहेगा मई का महीना कैंसर वालों के लिए? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, फाइनेंस, कैरियर, ट्रैवलिंग, स्टडी, एजुकेशन? कैसा रहेगा मई का महीना कैंसर वालों के लिए 2024? ओके गाइस, लेट मी सी क्या है कैंसर वालों तुम लोगों के लिए। अरे क्या है? इंटरेस्टिंग। अरे ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स। याद रखना कैंसर वालों, इस मंथ अलग क्या होगा तुम लोगों के साथ। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे। मत डिस्ट्रैक्ट मत होना। अब लोग ऐसा क्यों करेंगे? कुछ लोग, अगर बात आपकी रिलेशनशिप की है तो आपका रिश्ता ख़राब करने के लिए, अगर आपकी शादी हो रही है कहीं ना कहीं उसको नज़र लगाने के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप दोनों में झगड़ा करवाने के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, फिर किस चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपके एनिमीज़? आप लोगों की ना दुश्मनों की लिस्ट लंबी हो रही है कैंसर वालों, ये जहन में रखना। मैजिक शैजिक भी हो रहा है, बच के रहो। सदके शतके दो, बताऊंगा अभी सदका और कलर क्या है, लेकिन सुकून से मेरी बात सुन लो। आइडियाज़ बहुत आएंगे ये मंथ, अपॉर्चुनिटीज़ का रहेगा, ईगरनेस रहेगी, फिक्रमंद रहोगे, डेलीगेंस होगी आपकी पर्सनैलिटी, एम्बिशन रहेगा, लॉयल्टी बहुत रहेगी, सच्चे बड़े बने रहोगे इस मंथ में, विच इज़ गुड। लेकिन आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। आप लोगों की ज़िंदगी में मेजर लेवल पर चेंज आ सकता है कैंसर वालों। डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइस क्या है, खुद को ड्राइव किधर कर रहे हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे इस मंथ में बहुत, या तो आपके रिश्ते ख़राब करवाने के लिए, या आपका कारोबार ख़राब करवाने के लिए, या आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए, या आपसे उधार मांगने के लिए, या आपको मशवरे देने के लिए ये कारोबार कर लो, इधर जॉब कर लो। नहीं सुनना, या और नहीं सुनोगे तुम लोग, मुझे पता है तुम लोगों का, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। तो ऐसे इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी ये है। अब बात कर ली जाए सबसे पहले लव लाइफ की। एक्स पार्टनर वापिस आ सकता है, जो लोग एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं। क्या है परसेंटेज, कितने परसेंट एक्स पार्टनर की सिचुएशन वाले कैंसर वालों का रिकनसाइल और रीयूनियन होगा? 5%। आज नंबर 5 बहुत आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन 5 हमेशा चलता है सीधा, नीचे गिरता है और फिर होल्ड करता है चीज़ों को। ये शेप है नंबर 5 की। तो हर नंबर का एक मिजाज, एक मूड होता है और एक पर्सनैलिटी होती है। ये भी बात बता दी है, ये बात नंबरोलॉजी के सेशन में बताने वाली थी, लेकिन होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलेशनशिप को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हो। सिर्फ आपको एडवाइस इतनी है कि यूज़ योर डायनेमिक एनर्जी ऑफ अ लीडर। लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों के अंदर पॉपअप हो रही है। एक्स पार्टनर का तो रोना बता दिया मैंने आप लोगों को। अब बात कर लीजिए शादी के लिए, बेहतरीन टाइम है। बात पक्की करने के लिए बेहतरीन टाइम है। बेबी प्लान करने के लिए, जो लोग मैरिड कपल्स हैं, बेहतरीन टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। घर वालों के साथ बाहर घूमना फिरना चाहते हो, खाने शाने खाना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। इन शॉर्ट, ये महीना रिलेशनशिप्स को लेकर पॉजिटिव है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, थोड़े बहुत फड्डे ज़रूर होंगे, लेकिन काम खराब नहीं होगा। किन का काम खराब होगा? किन की डाइवोर्सिस होंगी, किन की सेपरेशंस और ब्रेकअप होंगी? उनकी क्या परसेंटेज है? 5%। अगेन बता रहा हूँ, 5%। अगर 5% एक्स पार्टनर वालों को अपने पार्टनर वापस मिल रहे हैं, इट्स मीन टेक्निकली 5% ही ऐसे कैंसेरियन वाले हैं जिनके ब्रेकअप, जिनकी सेपरेशंस, डाइवोर्सिस, धोखे, चीटिंग्स, अलग हो जाना, तुम लेफ्ट मैं राइट, या मुंह गेट की तरफ कर लो बेटा, मुझे अब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना। समझ रहे हो? ऐसी सिचुएशंस भी बिल्डअप होंगी कुछ कैंसर वालों की लाइफ में। माइट भी पॉसिबल कुछ कैंसर वाले ये चीज़ें फेस कर रहे हैं।
और जो फेस कर रहे हैं मुझे नीचे लाजमी बताइएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अप टू 95% कैंसर वालों के लिए ये महीना पुरसकून रहेगा लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। तो लव एंड रिलेशनशिप में खाली आपके आशिक और मशूक़ें नहीं होती भाई, आपके घर वाले, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप भी होते हैं। गुस्से पर काबू रखिएगा जी इस मंथ में। कारोबार की बात कीजिए तो स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होगी। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हो बाहर, लगवा सकते हो वीज़ा। काफ़ी ज़्यादा कैंसर वालों के घरों में शादी और रिश्तों को बनाने की बातें भी चल रही हैं, विच इज़ गुड। कॉपरेशन करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। रीच आउट फॉर द हेल्प यू नीड व्हेन यू नीड इट। और मज़ेदार बात यह है कि इस मंथ आप लोग इस तरीके के लकी रहोगे कि अगर आप लोग किसी से हेल्प मांगोगे ना, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, इमोशनली सपोर्ट चाहिए, तो वो आप लोगों को मिलेगी इस मंथ में। तो इस तरफ से तो तुम लोग लकी चल रहे हो भाई। कारोबार में इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी उन कैंसर वालों को कह रहा हूँ जो बिजनेसमैन लोग हैं, जिनके पास कुछ पैसे हैं स्टॉक में लगाने के लिए, ट्रेडिंग में लगाने के लिए, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बेहतरीन टाइम है ये भाई, सीधी सी बात है। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, कम से कम आने वाले मजीद 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन जॉब आप लोगों को मिल जाएगी, मतलब कि इस मंथ के लास्ट में। बड़े कॉमन गोल्स हैं आप लोगों के। इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो आप लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। रियलाइजेशन होगी, क्रिएटिविटी आप लोगों की बहुत बढ़ेगी। तो स्टडी और एजुकेशन को लेकर इसलिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों का। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ बड़े अच्छे तरीके से चेंज हो रही है, बेहतर हो रही है। लेकिन 10% ऐसे कैंसर वाले हैं जो इस वक्त आईसीयू में हैं, बीमार हैं, बिस्तरे पे हैं, डायग्नोसिस हो रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है सर्जरी और ऑपरेट करवाने का। अगर आप खुद कैंसर हो और इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो मई के मंथ में, या आपका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, खुदा ना करे, अगर कोई इस लेवल पे बीमार है और डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं सर्जरी ऑपरेशन का और आप लोग डर रहे हो, या वो इंसान डर रहा है कि भाई मुझे ऑपरेट करवाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऑपरेट करवा लो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग की कोई ना कोई एक डेस्टिनी है, कोई लक है, कोई कारमा है भाई, कोई पॉजिटिव कारमा है जो आप लोगों को, शायद आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है पिछले कुछ सालों में, उस चीज़ का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, किसी किस्म की खुशी ज़रूर मिलेगी इस मंथ में आप लोगों को, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैंसर वालों, कुछ इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की इन द मंथ ऑफ मई 2024। तो ये थी रीडिंग कैंसर वालों की, एंड आई रियली होप आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि हैं बब्बर शेर, लियो। कैसे हो लियो, हाउ आर यू? ऑल गुड? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्या चल रहा है भाई लियो वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में। काफ़ी चुप हो गए हो, काफ़ी खामोश हो गए हो अंदर ही अंदर। मुझे बड़े कम लियो वाले दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त बड़ा शोर कर रहे हैं, ज़्यादातर लियो वाले पुरसुकून हुए हैं। क्यों? देखने की कोशिश करते हैं। सो वेल लियो, क्या है लियो वालों के लिए मई के मंथ में? So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Leo in the month of May 2024? क्या लेकर आया मई का महीना? कैसी रहेगी लियो वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, XYZ? क्या होने वाला है लियो वालों आप लोगों की लाइफ में? कैसा रहेगा मई का मंथ? क्या लेकर आया एक इम्पोर्टेंट एडवाइस, और ओवरऑल एनर्जी में क्या है छुपा इस महीने लियो वालों के लिए? सो लेट मी सी गाइस, देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए मई के इस मंथ में। ओके नाउ दिस इज इट। अरे कंफ्यूज रहोगे इस महीने, किस चीज़ को लेकर बताता हूँ, जिद्दी भी रहोगे। ओवरऑल एनर्जी क्या है? 8 ऑफ पैंट्स। सो अगेन मुझे लगता है कम्युनिकेशंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मूवमेंट आएगी, जो चीज़ें रुकी हुई थी उन चीज़ों में बेहतरी आएगी, स्पीड थोड़ी सी पुश होगी। और एडवाइस भी ये दी जा रही है कि टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, लाइफ इज़ मूविंग अहेड भाई। जल्दी से जो आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, या जो रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं इस वक्त, दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पे भी गड़बड़ आ रही है लियो वालों, वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, थॉट्स आ रहे हैं जहन में,
उनको जल्द से जल्द भाई एक्शन ले लो। अब टाइम नहीं बचा तुम लोगों के पास, नहीं तो उसके पप्पा किसी और के हाथ में रख देंगे रिश्ता। कुछ लोग ऐसे ही है ना यार। देखो हमें ज़िंदगी में क्या चीज़ होती है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहें, एक चीज़, हम हमारा फाइनेंस कैरियर जो पैसा स्टेबल रहे, एक चीज़, और तीसरी और आखिरी चीज़ आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सो द थिंग इज कि क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इस मंथ में चेंज आ रहा है, बोल्डनेस आ रही है, एक्सेसिव फोर्स आप लोगों पर लग रही है, विच इज़ गुड। नंबर 8 की एनर्जी है। तो एक बात तो कंफर्म है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, करने वाले हैं मई के मंथ में। ओवरऑल ये मंथ काफ़ी बिजी रहेगा, ये एनर्जी है। और फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, तो मुझे लगता है या तो आप किसी सेगिटेरियस को डील कर रहे हो, या किसी लिब्रा, या किसी कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन को। कैप्रिकॉन की एनर्जी जब एंटर होगी ज़िद्दी हो जाओगे, एयर साइन लिब्रा की एनर्जी जब एंटर होगी तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फायर एनर्जी जब आएगी तो इसमें आप लोग डेडिकेट तो रहोगे, लेकिन आप लोग इनसिक्योर भी रहोगे, डर भी जाओगे, ओवर थिंकिंग भी करोगे, लेकिन पैशनेट रहोगे। ये बात बड़ी अच्छी है। तो इस तरीके की एनर्जी है पूरे मंथ की। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमेशा की तरह लव लाइफ ले जी, कर लें बात। एक्स पार्टनर वाले जो रो रहे हैं ना, लियो वाले, कि जी पता नहीं मेरी वो सच्ची मोहब्बत थी या था, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ 2% चांस है बेटा। तो 98% लियो वाले ट्राई करना छोड़ दे, लाइफ में मूव ऑन हो जाए बेटा, बहुत कुछ है, ठीक है। और कोई भी फैसला लेना है ना तो जज्बातों में आके नहीं लेना। देखो इन डिसीजंस रहोगे, फैसला लोगे नहीं वैसे तो इस मंथ पे रिलेशनशिप्स को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग के फटे होंगे, लेकिन इमोशनली इतना ड्रेन हो ना तुम लोग कि अगर बात आएगी ना, शादी करूं, शादी ना करूं, शादी करूं, शादी ना करूं, शादी करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, मैं सिंगल हूं, रिलेशनशिप बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। बेटा बनाना खा लो तुम, ठीक है लियो वालों। तुम्हें आज मैं बनाना पता क्यों खिला रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, ब्लाइंड फोल्डेड रहोगे। एडवाइस क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है मई के मंथ में, अगर आप लोगों को लगता है झगड़े हो रहे हैं, अगर आपको लगता है सेपरेशन और ब्रेकअप होने वाली, बेड़ा गर्क होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, मेरे रिश्तों का, चुप हो जाना, बोलना नहीं, गुस्सा नहीं करना। और जो भी फैसला लेना होगा ना, वो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी। बेटा कोई स्पीकर नहीं लगा होगा, अपनी खुद की अंदर की, दिल की नहीं सुननी, दिल और दिमाग दोनों की सुननी है। सच्चे ख्वाब आएंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहोगे इस मंथ में। रिलेशनशिप को लेकर ये मंथ चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है। तो रिश्तों को लेकर ना बड़ा कंफ्यूज रहोगे तुम लोग, शादी करूं ना करूं, बच्चा प्लान करूं ना करूं, रिश्ता तय कर लें ना कर लें, एक्स पार्टनर के पास वापस जाऊं ना जाऊं, किसी के साथ, मैं सिंगल हूं, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, बनाऊं ना बनाऊं, मैरिड हूँ तो वाइफ के साथ ये बात करूँ या ना करूँ, हस्बैंड के साथ करूँ ना या ना करूँ, मैं तो लवर हूँ, मुझे अपने पार्टनर को कमिटमेंट देनी चाहिए, दूँ या ना दूँ। तो बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी रहने वाली है भाई तुम लोगों की इस मंथ में। करना क्या तुम लोगों को इस मंथ में, डिसीजन नहीं लेना भाई, ये मंथ निकालो, वरना रिलेशनशिप में ना कोई भांड हो जाएगी तुम लोगों से। ये एडवाइस दे रहा हूँ, ये करना है तुम लोगों ने। इस तरीके से ड्राइव करोगे, रिलेशनशिप खड्डे में जाते जाते बच जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों को क्या करना है इस मंथ में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये गड़बड़ आएगी, और इस तरीके से ड्राइव कर लोगे तो बच जाओगे। तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप रहेंगे लियोस वालों आप लोगों के लिए। तो रिलेशनशिप को लेकर लियो के लिए मई का मंथ कंफ्यूजिंग है। ये कहना चाहूँगा एक लाइन में। कारोबार को लेकर थोड़ा सा आप लोग इनसिक्योर हो गए, लेकिन आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन करो, एंड हैव करेज टू कंटिन्यू, और ये जज्बा रखो और कंटिन्यू करो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कारोबार में काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लगे रहो, फ़ायदा होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ आएगी, लोग आपको गिराने की तो कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन एक ग्रेट सक्सेस है। क्या ये मंथ ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। स्टूडेंट लोग थोड़े से परेशान ज़रूर रहेंगे, तो उन लोगों को बताया जा रहा है कि भाई खुद पे ध्यान रखना है, सेहत पे भी ध्यान रखो। वज़न बहुत जल्दी या तो गिरेगा या बढ़ेगा। यूरिक एसिड के इशू आएंगे, पैरों में सूजन हो सकती है, आंखें नज़र ख़राब हो सकती है, नज़रें वो ख़राब वो वाली नहीं होना, नज़र कमज़ोर हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है।
तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। किसी किस्म की ज़िद पकड़ी है तुम लोगों ने, और देखो अगर तो ये ज़िद वैलिड है ना, फिर इस ज़िद पे रहना। मुझे नहीं पता, कुछ लोग अपने कारोबार और जॉब को लेकर ज़िद्दी हुए हैं। अच्छा, जॉब की बात कर लीजिए। ऐसे लोग जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली, तो यार इस महीने के पहले 9 दिन तो इसी तरीके से, 10 दिन कह लो, इसी तरीके से गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद जॉब के सबब बनेंगे जो जॉबलेस लोग हैं बेचारे। क्या जॉब स्विच करनी चाहिए बेटा? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत डिसिप्लिन होके चलना चाहिए, और बहुत डिसिप्लिन होके चलोगे तुम लोग। प्लान करके चलना लियो वालों, नहीं तो खड्डे में जाते हुए दिखाई दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, कंट्रोल, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक लाइक यू नो एक सस्पिशियस एनर्जी आप लोगों के लिए। आप लोग ना पता नहीं, अब वो लोग जो पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, फाइनेंस, जिनका ध्यान सिर्फ पैसे पे है, सिर्फ कैरियर पे है, लड़का हो या लड़की हो, जॉब करते हो, सोशल मीडिया पे हो, कोई टिकटॉक करो, कुछ भी हो, याद रखना अगर जिद पकड़ ली है ना, तो इसमें मेहनत करना, सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। इस मंथ में कुछ बड़ी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं लियो वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में, ये मैं तुम लोगों को बता दूँ। तो इस चीज़ को जहन में रखना। और मुझे याद आया, मैंने पीछे जो कैंसर वाले थे यार, उनका सबका और कलर नहीं बताया। तो कैंसर वालों, आई एम सॉरी यार, तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी मैं लियो की बात कर रहा हूँ। तो लियो की जहाँ तक बात कीजिए, लियो वालों आप लोगों ने इस मंथ में जो कलर पहनना है वो है ब्राउन और महरून। ओके, और सदके में क्या देना है, चैरिटी क्या करनी है, किसी भी यतीम या गरीब के घर में राशन डलवा दो, या उनको नगद कैश दे दो। ये तो आपने रेमेडीज करनी है, ताकि आप लोगों पर जो बुरी नज़रें, कोई कोई जादू टूने, कोई प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आ रही है ना, हर्डल्स आ रही हैं, तो वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए नज़र आ रहे हो, कोई मसला नहीं है। और यप, दिस इज़ इट। ये मई के मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज थे और कुछ एडवाइसेस थी कि आप लोगों को कैसे चलना चाहिए लियो। सो इट्स टोटली अप टू यू कि तुम लोग खुद को ड्राइव कैसे करते हो, मैंने बता दिया तुम लोगों को। तो ये था मंथ मई का फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आई रियली विश दैट आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ गाइडलाइन मिल गई होगी आप लोगों को कि मई के मंथ में खुद को कैसे ड्राइव करना है। तो वेल, दिस इज़ इट। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, हमारी कन्या राशि। हमेशा की तरह, क्या बात है, कंफ्यूज, ओवर थिंकर, लेकिन बहुत डिटर्मिनेटेड, बहुत परफेक्ट। हाँ, आई रियली विश के वर्गोस वालों तुम लोगों को कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी या मिल जाए ना, अगर या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तुम लोगों की पर्सनैलिटी में, आप लोग इस साल दुनिया जीत सकते हो। ये तो बात मैं बता दूँ। बाकी देखते हैं कार्ड्स में क्या है जी। So, what is the important message for the zodiac sign Virgo in the month of May 2024? So, what is the possible guideline, current situation, and overall energy for the zodiac sign Virgo? Virgo वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, और आप लोगों की लव लाइफ, और आप लोगों का कैरियर, जॉब, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, स्टडी, एजुकेशन। टू ऑफ कप्स, क्या बात है, मोहब्बतें हो रही हैं भाई, जगल भी करोगे इस मंथ में, क्या बात है, क्या बात है। सो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज मई का वर्गोस वालों के लिए। ओवरऑल एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। अब सुन लो ओवरऑल एनर्जी में होगा क्या पूरे मई के मंथ में। मुझे लगता है कि पहले 5-6 दिनों में ना आप लोगों में कुछ एनर्जी की गड़बड़ होनी है, कोई एनर्जी क्लैश होगा। एनर्जी क्लैश किसको बोलते हैं कि एकदम से मूड स्विंग हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से खुशी हो जाना, एकदम से सेटिस्फाइड हो जाना, या फिर एकदम से उदास हो जाना। इस पूरे मंथ में किसी किस्म का लॉस, डिस्पायर, डिसपॉइंटमेंट्स, ग्रिफ, लॉस, फियर ऑफ रिस्क, मॉर्निंग, उदासी नज़र आ रही है भाई। मई के महीने में आप लोग मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये ओवरऑल एनर्जी है। अगेन नंबर 5 की इन्फ्लुएंस। यार देखो मेरी बात याद रखो, फील योर ग्रीफ, अपनी पेन को ना महसूस करो ज़रा, बट नो दैट थिंग्स विल बी बेटर। अब एक अच्छी बात पता क्या तुम लोगों के लिए, तुम लोग डर गए होगे कि यार इस महीने क्या होने वाला है, कि मैं एकदम से उदास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। भाई ये कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है 5 ऑफ कप्स, जिसमें 3 कप्स गिर गए हैं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी रिश्ते ज़ाया हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी चांस है चीज़ों को बचाने का। अब कुछ लोग
ऐसे हैं वर्गोस वाले जो इस वक्त अपने कैरियर की तरफ भाग रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने रिश्तों की तरफ भाग रहे हैं, रिश्तों को बचाने में लगे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों को इकट्ठा लेकर चलने वाले भी वर्गो इसी कायनात में मौजूद हैं। इस वक्त मुझे सुन भी रहे होंगे, तो उनके लिए एडवाइस है कि भाई भले फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जॉब, कैश, कैरियर, इस चीज़ का पंगा है, या फिर आपके रिश्ते का, मोहब्बत का, इश्क का, चांसेस हैं। लेट गो मत करना वर्गोस। अगर आपने इस मंथ में लेट गो कर दिया ना, देन फिर ये मौका 5 महीने के बाद आएगा, या शायद 5 साल के बाद। इस चीज़ को जहन में रखना। मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बता दूं वर्गोस वालों कि इस वक्त काफ़ी वर्गोस, 50% वर्गोस ऐसे हैं जो अपने मोहब्बत के पीछे भाग रहे हैं, और 50% ऐसे जो मोहब्बत और फाइनेंस और कैरियर, इन दोनों चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। दोनों को सेम एडवाइस है, भाई मौका है। जब हमें लगता है ना कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई सोल्यूशन नहीं है, याद रखो, जब हम, जैसे मैं एक बात करता हूँ ना कि जब हमें लगता है कि यार अब सब्र ख़त्म हो गया मेरा, दरअसल उस वक्त सब्र की कहानी शुरू होती है। ठीक उसी तरीके से जब आपको लगता है ना कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब और कोई हल नहीं है, याद रखना तभी हल और सॉल्यूशंस और वो दरवाजे खुलते हैं। सो खुद पे यकीन रखो, अपने स्कूल ऑफ थॉट पे यकीन रखो। आप लोग ख्वाह किसी भी मज़हब के हो, किसी भी सोच के हो, किसी भी नज़रिए के इंसान हो, मार्क माई वर्ड्स वर्गो, देयर इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू, और अभी भी चांसेस है। यप। तो खैर बात कर ली जाए लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। टू ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सोल बाउंड बना है, किसी के साथ कोई टाइज इस तरीके से जुड़ चुके हैं कि वो टूट नहीं पा रहे। अब अगर बात कर ली जाए ऐसे वर्गोस की जो किसी एक्स पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, कितने चांसेस हैं रीयूनियन के? 20%। 100 में से 20%, 100 में से 20% रिकनसाइल और रीयूनियन के चांसेस हैं मई के मंथ में। जो मैरिड कपल्स हैं वर्गोस वाले, उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बैलेंस आएगा, अट्रैक्शन आएगी, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी, एक हारमनी आएगी, इक्वालिटी आएगी, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं उन वर्गोस की बात करूं जो अक्लमंद हैं, जो अपने रिलेशनशिप्स को चलाना जानते हैं। जो सिंगल हैं वो रिलेशनशिप मिंगल कर सकते हैं, शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बच्चे बेबीज प्लान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, किसी को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। याद रखना, ये वक्त, ये दुनिया, ये ज़िंदगी, आपके रिश्ते आपका इम्तिहान ज़रूर ले रहे हैं वर्गोस, लेकिन ये आप लोगों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि कुदरत ने आप लोगों के लिए क्या संभाल के रखा है ये कोई भी नहीं जानता, ना मैं ना आप। हम सिर्फ मैसेज दे सकते हैं आप लोगों को, और आप मैसेज रिसीव कर सकते हो। इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की इस मंथ में, लेकिन डेफिनेटली मोहब्बत, इश्क और रिलेशनशिप्स और लव लाइफ को लेकर ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस मंथ में आप लोग चीज़ों को, खुद को, सिचुएशंस को और अपने पार्टनर को समझ गए ना, तो आने वाले 2 सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अदरवाइज ये टाइम दोबारा, ऐसा टाइम दोबारा कब आएगा? आने वाले 2 साल बाद। 2 साल किसने वेट किया भाई? अब तो एक सांस का भी आप लोग एतबार नहीं कर सकते। ज़िंदगी का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। बाकी खुदा सबको लंबी ज़िंदगी दे। तो इस तरीके की बड़ी मज़ेदार सिचुएशन रहने वाली है। मई का मंथ जो तकलीफ़ दे रहा था ना आपको, दरअसल वो हकीकत में बहुत अच्छा है। तो ये आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप्स को लेकर एनर्जी इस मंथ की ये रहेगी। कारोबार को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। अगर किसी जगह पर आप लोग, फ्लक्चुएशन बहुत आ रही है, आज 100 रुपये कमा रहे हो, परसों 50 रुपये, तरसों 300 रुपये कमा रहे हो तो अगले दिन फिर 100 रुपये, तो फ्लक्चुएशन काफ़ी रहेगी पैसों में। अगर आप कारोबार करना चाहते हो, कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आप लोगों ने। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर दो, बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट हजरात काफ़ी जगल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस कर लो, ठीक है। आप लोग संभालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, आप लोग चीज़ों को, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब कि कुछ लोग अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अपने पैसे को, अपनी जॉब को, अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को। दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन ये पहले 2 वीक्स मई के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेंगे आप लोगों के लिए। सटकना मत, अगर तुम लोगों की सटक गई ना तो फिर काम खराब होगा।
हेल्थ को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा गौर करें। दांतों में दर्द हो सकती है, घुटनों में और जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, बोन इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एडवाइस मैं आप लोगों को यही दूंगा कि देखो यार, सीखो इस चीज़ को और ज़िंदगी को समझो कि ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इस बात का पता वर्गोस, लेकिन थोड़ा हेल्थ का बेटे ध्यान रख लो। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो आप लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हो। जिन लोगों का वज़न बढ़ा था उनके वज़न कम होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, जिम जाएं, ट्रेनिंग करें। वर्गोस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हेल्दी फूड लें। तो वर्गोस, इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हो, हैरान हो जाओगे लेकिन इट इज़ ट्रू, वो है ब्लैक, रेड एंड ऑरेंज। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदक़े में क्या दे सकते हो? सदक़े में लिक्विड दो, किसी प्यासे बिल्ली या कुत्ते को पानी या दूध पिला दो, और अगर कोई इंसान नज़र आए तो उसको जूस का कर्टन दे सकते हो, गरीबों में तकसीम कर सकते हो, दूध के पैकेट्स बांट सकते हो। ये बेहतरीन सदका है मई के मंथ का, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का मंथ है। वैसे तो बर्थडे मंथ टॉरस वालों के लिए है, लेकिन उनका भी एलिमेंट अर्थ होता है, आप लोगों का भी एलिमेंट अर्थ होता है। तो ये मंथ आप लोगों को एक मौका ज़रूर देगा बैलेंस करने का, चीज़ों को संभालने का। चीज़ें ख़त्म, खुद के हाथों से चीज़ों को या रिश्तों को ख़त्म मत कर देना, क्योंकि चांस हैं अभी वर्गोस, प्लीज़। सो वेल, दिस इज़ इट। ये थी काफ़ी डीप रीडिंग वर्गोस वालों की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है गाइस वन एंड ओनली वर्गो। ओ, वर्गो तो हो गया, सॉरी गाइस, लिब्रा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद गाइस हम आते हैं आपके पास। जी गाइस, तो हम चलते हैं अपने वेरी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ लास्ट मंथ अच्छा रहा होगा तुम लोगों का। तो वेल, लेट मी सी गाइस, क्या है मई का मंथ लिब्रा वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। लिब्रा वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा मंथ ऑफ मई 2024 लिब्रा के लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी क्या? डेविल। क्या चल रहा है बॉस तुम्हारी जिंदगी में? आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है अप टू 60% लिब्रा वाले मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंस चुके हैं। यू आर ओनली लिमिटेड बाय व्हाट यू बिलीव इज पॉसिबल। यार पता नहीं, लेकिन लिब्रा वालों, इस सोच को छोड़ दो तुम लोग। मैं ये नहीं कहता कि सब के सब लिब्रा वाले सिचुएशन में हैं, लेकिन ज़्यादातर, जब मैं बात करूँ ना 60%, तो 100 में से 50% से भी ऊपर जो लिब्रा वाले हैं, उनको ईवल आई की प्रॉब्लम है, मैजिक की प्रॉब्लम है, या खुद की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं, खुद से ही अपनी गलतियों में फंस चुके हैं। ये महीना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहेगा। डरने की बात नहीं लिब्रा, क्योंकि हम इस कार्ड को नेगेटिव क्या लें, मतलब कि देयर इज अ कार्ड ऑफ अ डेविल, तो क्या ही बोल सकते हैं। ऑब्सेशन रहेगा आपको किसी चीज़ का, यू नो, चेन्स। आपको लगेगा कि आप लोग बंधे हुए हो। शैडो सेल्फ हो सकती है आपकी, आप लोग की ग्रे साइड बहुत इन्वोक हो रही है। फिर से नेगेटिव सोच रहे हो, फिर से उसी लूप होल में जा रहे हो। जिद, अना, अपनी चीज़ों को छुपाना, रिसेप्टिव बिल्कुल भी ना होना, और दिल में बातें रखना। अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसा करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं होगा। जितने भी लिब्रा वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट कि ये मंथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जौन सा मंथ चैलेंजिंग होता है उसी मंथ में तो आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। लोग तो तरसते हैं कि ऐसा टाइम आए उन पे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़िंदगी को जीना जानते हैं और जो चैलेंजेस से नहीं डरते। और आप लोग तो इतने डिप्लोमेटिक और इतने आर्टिस्टिक माइंड होते हो, तो कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के लिए सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लिब्रा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बैलेंस कैसे करना है चीज़ों को। यू नो व्हाट आई मीन? यप। तो ये है लिब्रा की एनर्जी ओवरऑल इन द मंथ ऑफ मई 2024।
अब बात कर लेते हैं लिब्रा वालों की लव लाइफ की। सबसे पहले मई के मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी। यार एक बात याद रखना, जितने भी सवाल है ना तुम लोगों के दिल में जो जन्म ले रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, उन सब का जवाब तुम लोगों के पास मौजूद है। ऐसे लिब्रा वाले जो एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, क्या चांसेस हैं कि एक्स पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाए, रिकनसाइल हो जाए। सिर्फ 10% लिब्रा वालों का रीयूनियन होगा अपने एक्स पार्टनर्स के साथ, बाकी के 90% आई डोंट नो। एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील करने वाले लिब्रास की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। यप। अब बात कर लें ऐसे लिब्रा वालों की जो मैरिड हैं, तो सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेपरेशंस और डाइवोर्सेस तक बात आएगी, लेकिन झगड़ों की वजह से रिलेशनशिप में गैप आ जाएगा, जो कि आपको नहीं करना। आप लोगों को डिवाइन इंस्पिरेशंस की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये मंथ लव और रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो भी फैसले करना सोच समझ के करना, लोगों की बातों में मत आना, दिल से और दिमाग से डिसीजंस लेना बैलेंस करके। आप लोगों को बैलेंस करने आता है। शादी के लिए ये मंथ इतना अच्छा नहीं है। बेबी प्लान करने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए भी ये मंथ इतना खासा कोई अच्छा नहीं है। फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी ऐसी ख़वातीन मेरी बहनें और माएँ इधर हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए मंथ नेगेटिव नहीं है, लेकिन सदका वगैरह लाजमी दें। बुरी नज़र से बचें, मैजिक होता दिखाई दे रहा है आपके रिश्तों पर भी, तो इससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इनर ट्रुथ रिवील होगा आप लोगों के सामने, अंदर की सच्चाई बाहर आएगी, लोगों की असली शक्लें आप लोगों के सामने आएंगी। हो सकता है किसी पर एतबार करके बैठे हो, बड़ा यकीन करके बैठे हो, वही लोग धोखा देंगे और दिल तोड़ेंगे। अगर आप लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन में नहीं हो, अगर आप लोग मैरिड भी नहीं हो, अगर आप सिंगल हो, तो इस मंथ में किसी को भी प्रपोज करने से पहले 10 बार सोचना ज़रूर। अगर आप लोगों को गट फीलिंग आएगा ना कि यार नहीं इसके साथ बात नहीं जमेगी, तो वो बिल्कुल सही होगा। आपकी वो सोच, आपका वो अंदाज़ा, आपकी वो सिक्स सेंस बिल्कुल सही होगी। शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट रिलेशनशिप्स को लेकर आप लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छे तरीके से काम करने वाली है इस मंथ में। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। फैमिली के साथ टाइम गुजारें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, क्योंकि आप लोग आजकल अपनी चीज़ों में बहुत मशगूल हैं भाई, तो थोड़ा सा टाइम अपने रिश्तों के लिए भी निकालें। तो इस तरीके की एनर्जी है मई के मंथ में। बात कर ली जाए कारोबार की, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हो, अगर आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन बड़ी अच्छी बूस्ट हो रही है। अगर बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो पहले 5 दिन, पहला हफ्ता वेट कर लेना, डिज़ाइन करो और प्लान करो अपनी चीज़ों को। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली, उन लोगों को इस मंथ में जॉब मिलने के भी चांसेस हैं 50%। बाकी 50% थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। यप, एग्जैक्टली। तो इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। फाइनेंस बूस्ट ज़रूर हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आ रहा, लेकिन जब तक आप लोग डिज़ाइन और प्लान नहीं ना करोगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे। देखो लिब्रा, इस चीज़ को समझो, मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि ये जो साल है ना, ये प्लानिंग का साल है। इस साल में जो लोग प्लान नहीं ना करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, वो लोग फारग हैं। तो आप लोग प्लान करके चलो, इस चीज़ को जहन में रखना। तो फाइनेंस, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन, इन चीज़ों को लेकर चीज़ें 50-50% रहने वाली हैं, विच इज़ गुड। मज़ीद बैलेंस करो, प्लान करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रेशर है आप लोगों पर, पता नहीं किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन आप लोगों के कंधों पे है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से हेल्थ काफ़ी ख़राब हो सकती है, दांतों की दर्द निकल सकती है, स्टमक रिलेटेड बहुत इशू हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम आप लोगों का बिगड़ सकता है। तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। कलर कौन सा पहन सकते हो इस मंथ में लिब्रा तुम लोग? स्काई ब्लू एंड ऑरेंज, ये 2 कलर्स पहनो। और कोशिश ये करो कि जितना हो सके सदके दो, और वो सदका किसी भी किस्म का दो आप लोग इस मंथ में। स्पेशली बर्ड्स को दाना डाल सकते हो, हरे रंग की सब्जी किसी को, कोई फल, कोई हरे रंग का जोड़ा, कोई कपड़ा किसी को सदके में भी दे सकते हो।
और इसके अलावा गरीबों को, कम से कम 2 से 4 गरीब लोगों को, अगर आप लोग खुद फाइनेंशियली अभी वीक हो तो कम से कम किसी एक भूखे को खाना ज़रूर खिलाएं इस मंथ में। इस तरीके की कुछ एनर्जी रहने वाली है लिब्रा। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपना बर्थ स्टोन लाजमी कैरी करो, जिसको ओपल बोलते हैं। तो ओपल स्टोन लाजमी कैरी करो, उसको क्लेंस करो, स्टोन के साथ बाउंड बनाना सीखो। एंड दिस इज़ इट। ये थी मई के मंथ की रीडिंग लिब्रा के लिए। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो कोशिश करें लिब्रा कि इस मंथ को अच्छा गुजारने के लिए प्लान करें। दिस इज़ इट। ये मंथ आपको काफ़ी चीज़ें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो अपनी सोच में कैद मत हो जाना कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। कैसे हो स्कॉर्पियो? क्या चल रहा है स्कॉर्पियो तुम लोगों की ज़िंदगी में? सक्सेस तो तुम लोगों के नज़दीक आ रही है, मेहनत तो तुम लोग कर रहे हो, भागने में तो तुम लोग लगे हुए हो, लेकिन देखते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ मई 2024 फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। क्या है ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन, और क्या है इम्पोर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए? कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, ट्रैवलिंग? क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए मई के मंथ में 2024? क्या है स्कॉर्पियो के लिए? ओके गाइस, इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी क्या? व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसा कि मैंने बोला कि किस्मत का पहिया तो तुम लोगों का घूम चुका है। चेंज आएगा इस मंथ में, कोई चांस मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई खुशी मिलेगी आप लोगों को। कोई साइकिल है जो कि ख़त्म हो रही है और कोई नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। डेस्टिनी है, लक भी काम करेगी और कारमा भी जनरेट होगा। अगर आप लोगों ने लेट्स सपोज रिसेंट महीनों में, इस साल के शुरू में किसी के साथ कुछ अच्छा किया ना, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना, किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मकाफाते अमल। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्मा। कार्मा डू एग्जिस्ट एक्चुअली गाइस। तो याद रखना, 10% से ऊपर स्कॉर्पियंस वालों की लाइफ चेंज होने वाली है। जुपिटर एंटर कर चुका है। फायर एलिमेंट, आपका फायर सूट काफ़ी ज़्यादा पावर में है। सो द थिंग इज के डेस्टिनी क्या है, आप लोगों की किस्मत में क्या है, आप लोगों की मंजिल क्या है, ये चीज़ें रिवील होना शुरू हो जाएंगी। तो मई का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए। ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन लव लाइफ की। सिर्फ 50% स्कॉर्पियो वाले रिलेशनशिप्स को अच्छे तरीके से चलाएंगे मई के मंथ में। ये मई का मंथ आप लोगों को रिलेशनशिप्स और लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंज और कंपटीशन देने वाला है, लेकिन फॉर्चुनेटली किस्मत के साथ आप लोग इस चीज़ को ना सिर्फ फेस करोगे, थोड़ा इमोशनल रहोगे। हर चीज़ को इमोशनली और जज्बाती होकर सोचोगे, इसलिए प्रॉब्लम में रहोगे। अदरवाइज ट्रस्ट में, ये कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जी को होल्ड करता है वैसे भी। और आप लोगों का एलिमेंट है वाटर, और वाटर हमेशा इमोशनली प्रवोक करता है आप लोगों को। हैप्पीनेस की तरफ भी लेके जाता है और उदासी की तरफ भी लेके जाता है, सैडनेस की तरफ भी और हैप्पीनेस की तरफ भी, खुशी की तरफ भी और गम की तरफ भी। लेकिन याद रखना, ये जो आप लोग रो रहे हो ना, रोना पीटना कर रहे हो, इसका फ़ायदा नहीं है स्कॉर्पियो। यू नो वाई? क्योंकि अभी भी चांसेस हैं। रिकन्सिलिएशन की बात कर लें जी, सबसे पहले उन स्कॉर्पियंस वालों को हम पकड़ते हैं जो कि एक्स पार्टनर की प्रॉब्लम में पोंछल में पड़े हुए हैं। 5%, सिर्फ 5% स्कॉर्पियो वालों की रीयूनियन होंगे। डाइवोर्सेस होते होते रुक सकती हैं, बात बिगड़ते बिगड़ते बन सकती है। मौका तो सबको ही मिल रहा है। वो कहते हैं ना, चांस पे डांस मार ले, तो ऐसा सिनेरियो होने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर मैरिड हो, झगड़ों से परहेज करना, ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ तीर की तरह अगले के सीने में जाके लग सकते हैं, जो कि नुकसान का बाइस होंगे। फैमिली के साथ गुस्सा मत करना, झगड़ों से तो जितना अवॉइड कर सको आर्गुमेंट से करना। रिस्क बहुत ले रहे हो आप लोग, और आप लोगों को डर भी है किसी चीज़ का, किसी रिश्ते के खो देने का। ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अपने पार्टनर के साथ बड़ा सॉफ्ट होकर रहना। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें नहीं चल सकती, तो मूव ऑन हो जाओ लाइफ में। इतनी टेंशन ना लो भाई मेरे।
या बहनों, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन वर्थ इट है रिलेशनशिप्स को लेकर, तो देन ट्राई इट, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं, अभी भी आपके इमोशंस मुकम्मल तौर पर डेड नहीं हुए, और खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे कि आप लोग अंदर से कोल्ड और ठंडे हो जाओ। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए। कारोबार के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, फाइनेंस काफ़ी बूस्ट हो रहा है। जिन स्कॉर्पियो वालों को जॉब नहीं मिली उनको जॉब मिलना शुरू हो जाएगी, एक नई डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना शुरू हो जाओगे, बड़ा डिटर्मिनेट रहोगे जब पैसा, कैरियर, जॉब की बात आती है। मीडिया, सोशल मीडिया पर आप लोगों की नेम एंड फेम की गेम काफ़ी हद तक ओपन रहेगी, चीज़ें फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी। शादी ब्याह, मंगनी, बच्चे वगैरह कंसीव करने के लिए तो ये मंथ इतना अच्छा नहीं, मतलब कि इश्क लड़ाने के लिए ये मंथ अच्छा नहीं। वैसे तो ये पूरा साल ही अगर देखा जाए सब ज़ोडिएक साइन के लिए ही, लेकिन अभी हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, एक बात याद रखना कि आपकी चीज़ें जो फास्ट ट्रैक पर आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए बेहतरीन टाइम है। कारोबार में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन में टॉप 3 पे आ सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो परेशान थे, अपसेट थे कि भाई अब क्या करें, कौन से कैरियर को चूज़ करें, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, और मुझे अपनी स्टडीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाना है, नई नई डिग्रीज़ लेनी है, उसके लिए मुझे बाहर के मुल्क पढ़ने जाना है, अब्रॉड सेटलमेंट करने के लिए, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन परफेक्ट टाइम है। कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। लक आप लोगों का साइड ले रहा है, और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप लोग पैशनेट बहुत होते हो। और पैशनेट होने के अलावा अगर आप लोगों की चीज़ें फास्ट ट्रैक पर आ जाए तो आप लोग लकी हो, क्योंकि इस साल तो ज़्यादातर लोगों की चीज़ें बड़ी स्लो रहेंगी भाई। तो आप लोग तो लकी हो उस हिसाब से देखा जाए, तो ये सिनेरियोस चलने वाले हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा। ड्राइविंग करते हुए, बाइक या कार राइड करते हुए छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, खरोच लग सकती है, मसल या बोन इंजरीज हो सकती हैं। तो इस तरफ ध्यान रखें। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम और स्टमक इशू भी हो सकता है, तो आप लोगों को अपना मुकम्मल जौन सा है ख्याल रखना पड़ेगा। तभी जाकर आप लोग अपनी हेल्थ को क्योर कर सकोगे। इस मंथ में आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए नए लोग आएंगे, नई नई बातें होंगी, आप लोगों को ऑफर्स आ सकती हैं, आप लोगों को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली उन लोगों की जॉब्स लगने के चांसेस 70% से ऊपर हैं भाई। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो ये मंथ बड़ा अच्छा है यार तुम लोगों के लिए। और येलो एंड गोल्ड कलर पहनो तुम लोग इस मंथ में, और इसके अलावा ब्लू या नेवी ब्लू कलर। तो येलो गोल्ड एंड ब्लू एंड नेवी ब्लू, ये 2-4 कलर्स आप लोग इस मंथ में पहन सकते हो। सदक़े में अगर आप लोग किसी को सदका देना चाहो तो लिक्विड कुछ दो। किसी को जामे शीरी की बोतल दे दी, किसी रिश्तेदार को, किसी गरीब और हकदार रिश्तेदार को दूध का कर्टन ले दिया। तो इस तरीके के सदक़े देने से जो बुरी नज़रें या छोटे मोटे जादू टूने आप लोगों पर हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और लाइफ हो जाएगी स्मूथ। सो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों के लिए, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट मई के मंथ का मैसेज अच्छा लगा होगा। तो दिस इज इट स्कॉर्पियो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस। तो जानने की कोशिश करते हैं सैजिटेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। या तुम लोगों की ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट चल रही है, एडवेंचर तो होते ही हैं तुम लोगों की ज़िंदगी में, और पंगे लेने का तुम लोगों को खुद भी शौक होता है। डार्क डिज़ायर्स भी काफ़ी इन्वोक हो रही हैं तुम लोगों की, सेक्सुअली काफ़ी आप लोग अट्रैक्टिव हो रहे हो। सिंगल हो, मैरिड हो या लवर हो, तो थोड़े से अपने हॉर्मोन्स पे और जज्बातों पर काबू रखना। इस मंथ में काफ़ी नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं तुम लोगों को। अश्लील बातें काफ़ी कर ली हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं कि कैसा रहेगा मई का मंथ सैजिटेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ मई 2024। क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए मई के इस मंथ में, कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, और इसके अलावा जॉब, कैरियर, फाइनेंस एंड ट्रैवलिंग, क्या होने जा रहा है सैजिटेरियस वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में। आप लोग की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक्टिव हो गया हूँ। नहीं तो आज मैंने जितना भी वीडियो बनाया वो बड़ा स्लो फेज में बोल के बनाया, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था ज़रा सुकून से आज मैं तुम लोगों से तसल्ली से बात करूँ। तो देखते हैं जी क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए मई के मंथ में। अच्छा जी, ओके। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई एक चीज याद रखना, एक चीज पल्ले से बांध लो, द टाइम इज राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। एक चीज मैं आप तुम लोगों को बता दूं कि प्रोस्पेरिटी, पैसा, ताकत, पावर, अपॉर्चुनिटीज, मैनिफेस्टेशन,
वो होता है ना, कभी कभार हम कुछ विश करते हैं, यार मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मिल जाती है। यार मुझे ना ये वाली जॉब मिल जाए, मिल जाती है। समझे, न्यू वेंचर्स आएंगे आप लोगों की ज़िंदगी में। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है तुम लोगों के लिए, लकी मंथ है सेजिटेरियस आप लोगों के लिए। और अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है, तो पैसा बहुत आ सकता है तुम लोगों के पास। डिपेंड करता है कि वो पैसा जो आ रहा है उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं। अगर वो सेजिटेरियस वाले जो वेलियाँ खा रहे हैं ना, ना काम कर रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं, घर वालों पर बोझ बने हुए हैं, तो बेटा तुम लोग अगर ये रीडिंग सुन के खुश हो रहे हो ना, तो तुम लोग गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन सेक्रेटेरियस वालों की जो जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं है तो मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं और साथ जॉब्स ढूंढ रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं, या बिजनेस को रन कर रहे हैं, या अभी तक सिर्फ लॉस में ही चल रहे थे फिर भी लगे पड़े हैं रिश्तों को बचाने के चक्करों में, जॉब को बचाने के चक्करों में, कारोबार को स्टेबल करने के चक्करों में, उनके लिए ये मंथ लकी मंथ है, विच इज़ गुड फॉर यू। तो ये ओवरऑल एनर्जी कार्ड है आप लोगों के लिए सेक्रेटेरियस। वेल, ज़बरदस्त, अभी तक की सबसे पॉजिटिव रीडिंग की वाइब आ रही है मुझे तुम लोगों से, विच इज़ गुड। मुझे अपनी कमेंट्स से लाजमी आगाह कीजिएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में। अच्छा, खैर सेक्रेटेरियस वालों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोगों की लव लाइफ से। सिर्फ 3% ऐसे सेक्रेटेरियस वाले हैं जो कि अपने एक्स पार्टनर के साथ रीयूनियन कर पाएंगे। बाकी 97 वाले मेरी तरफ से तेल लेने जाएं, नए रिश्ते बनाएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें, इश्क लड़ाएं, आई डोंट केयर। आप लोगों पे डिपेंड करता है। देखो, रिश्तों को और रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए ये मंथ आप लोगों के लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगा। इस मंथ में सिचुएशंस अटकी रहेंगी, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो कन्फ्यूजन रहेगी, इंतज़ार कर रहे हो सही टाइम का कि मैं अपने पार्टनर के साथ दिल की बात कर सकूं। अगर सिंगल हो और किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और किसी को प्रपोज कर बैठे हो या करना चाह रहे हो, कर लो, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। वेट है जी, वेट है। इस मंथ में वेट भी है, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सख्त फैसले करने पड़े अपने रिश्तों को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर। हो सकता है कोई कुर्बानी देनी पड़े अपने इमोशंस की, अपनी ख्वाहिशात की, सिर्फ अपने रिश्तों को और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। अगर आप लोग बेबी वगैरह कंसीव करना चाहते हो, अभी मत करना, इन पहले 3 वीक्स में, इस मंथ के लास्ट में प्लान करना। शादी करना चाहते हो तो शादियां तो होती हुई नज़र आ रही हैं, और नई नई बड़े ऐसे सेक्रेटेरियस वाले जिनकी इन दिनों में और इस मंथ में तारीखें रखी जा रही हैं। तो पहले 3 वीक गुजरने देना, उसके बाद कोई सी भी डेट रख लेना। शादी ब्याह मंगने के लिए भी बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखना, एक सस्पेंशन है, एक इंतज़ार ज़रूर है। तो रिश्तों को लेकर, नातों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, दोस्तों को लेकर, मोहब्बत को लेकर, अपनी जाने मन को लेकर, अपने जानू को लेकर, ये मंथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंसान के लिए इंतज़ार करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है सेक्रेटेरियस वालों, इज़न्ट इट? ऐसा है कि नहीं है? या तो बुरा नहीं है ये मंथ। और झगड़ों से बचें, ज़ुबान से सख्त अल्फाज मत निकालें, निकालेंगे भी नहीं। आप लोगों का ना दिमाग बड़ा काम कर रहा है, चीज़ों को बड़े ना तरीके से तुम लोग ड्राइव कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा डेट शाने बने हुए तुम लोग, विच इज़ गुड फॉर यू एक्चुअली। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये महीना इंतज़ार का महीना रहेगा। दिस इज़ इट। ये थी एनर्जी आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स की। कारोबार की बात की जाए तो जो बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो याद रखना, डिजिटल करेंसी, ट्रेडिंग, बिटकॉइन, स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर 50% तक इन्वेस्टमेंट आंखें बंद करके लगा दो। अगर कारोबार कर रहे हो, कोई कपड़े का काम कर रहे हो, कोई तंदूर या कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, बेहतरीन प्लान है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं डरना, कर लेना बात। अगर किसी कानूनी उलझन में फंसे पड़े हो, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं आपके, आप लोगों के हक में बेहतर होगा। कोई लैंड और प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो, बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 50% तक बूस्ट हो रही है, क्योंकि आप लोगों का ब्रेन बूस्ट हो रहा है, दिमाग काम कर रहा है, तो आप लोग लकी हो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो फ़िलहाल ये पहले 5 वीक्स आने वाले मई का पूरा मंथ आप लोगों के लिए 50-50% है। आधे लोगों के वीज़े लग जाएंगे, आधे लोगों के नहीं लगेंगे। तो अगर आप लोग ट्रैवलिंग और सफ़र करना चाहते हो तो कर ज़रूर सकते हो। वीज़े, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कर दो, मसला कोई नहीं। लेकिन इंतज़ार भाई बहुत करना पड़ेगा तुम लोगों को, लेकिन काम तुम लोगों का हो जाएगा। अदरवाइज़ एक चीज़ है कि यार आप लोगों को ना सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, आप लोगों को बैलेंस बनाना है। कभी कभार होता है ना, हम पैसा कमाने के लिए 24 घंटे काम करते हैं, सोते ही नहीं है, सेहत ख़राब हो जाती है। अपने रिश्ते और मोहब्बत को बचाने के लिए हम इतना बेचैन रहते हैं, रातों को जागते हैं, रोते हैं, दुखी गाने सुनते हैं, अपने महबूब को मनाते हैं, सोते नहीं हैं।
सेहत ख़राब हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी इस मंथ में, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी करोगे, किसी के लिए हुए या दिए हुए कपड़े मत पहनना, यूज़ टू कपड़े मत पहनना, कोई ना कोई जर्म्स वगैरह लग सकते हैं। जितनी ख़वातीन लड़कियां हैं उनके हॉर्मोन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। सैगिटेरियस, इस मंथ जो आप लोग कलर पहनने वाले हो वो है चॉकलेट ब्राउन और वो है ऑफ वाइट। ये दो कलर्स पहने इस मंथ में। सदक़े में क्या देना है, गरम गरम रोटियां, गरम गरम खाना अपने हाथ से बना के किसी भी गरीब बच्चे को खिलाएं, तो इससे आपकी परेशानियां तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो ये था इम्पोर्टेंट मैसेज मई के मंथ का सैगिटेरियस वालों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा सैगिटेरियस। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो तुम? खामोश तबीयत लोग भाई। लोग अक्सर कैप्रिकॉर्न को खड़ूस भी बोलते हैं, ये होते नहीं हैं, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जोली होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, रिश्ता निभाने आता है तुम लोगों को। फिर भी लोग तुम्हें समझते नहीं है कैप्रिकॉर्न वालों। तो मत भागो ऐसे लोगों के पीछे, मत समझाने की कोशिश करो। जो आपको चाहता है या चाहती है, या जिन लोगों के सामने आपकी कदर है ना, याद रखो जिसने आपको अच्छा समझना है ना, उसने किसी भी सूरत आपको अच्छा ही जानना है। तो ये बातें मैं इसलिए करूँ कैप्रिकॉर्न वालों, क्योंकि ये मई का मंथ कुछ ऐसी एनर्जी लेकर आने वाला है। कैसी लेके आने वाला है बात करते हैं गाइस। तो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ मई 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा आप लोगों का ये मंथ, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, जॉब एंड ट्रैवलिंग। तो देखते हैं मई का महीना कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अर्थ एनर्जी का महीना है भाई, तुम लोगों का एलिमेंट पावर में है इस महीने। अब देखते हैं कि होने क्या वाला है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की ज़िंदगी में मई के मंथ में। ओके गाइस, काफ़ी शफलिंग हो गई। ओ माय गॉड, पुरानी गलतियां रिपीट मत करना। और जब कभी भी ऐसा मौका आ जाए कैप्रिकॉर्न वालों मई के मंथ में कोई फैसला लेने का, तो अपने पास्ट में जाना और ये देखना कि कहाँ पे गलतियां की थी मैंने, वो गलती नहीं करनी दोबारा। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। ओवरऑल एनर्जी में द मून, तो मुझे लग रहा है अभी भी कई राज छुपे हैं आपसे। अगर आप लोग कुछ लोगों पर आंखें बंद करके यकीन करके बैठे हो ना, मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, जो कि दर हकीकत एग्जिस्ट ही नहीं करती। पैसे का लेन देन मत रखना, कानूनी उलझनों से दूर रहना, कमिटमेंट का वादा मत करना, शादी ब्याह मंगनी के लिए ये मंथ अच्छा नहीं है कैप्रिकॉर्न। मोहब्बत कर सकते हो, नए रिश्ते बना सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मज़ेदार बात पता क्या कि तुम लोग इन सब चैलेंजेस को फेस कर लोगे, लेकिन एक सैडनेस है, एक इल्यूजन है। लोग आपको बातों में लेकर आएंगे, तो ऐसे लोग जो आप लोगों को आजकल मशवरे दे रहे हैं कि ये जॉब कर लो, ये कारोबार कर लो, इधर इतने पैसे लगा दो, नहीं करना यकीन। खुद की सुनो, खुद के दिल की सुनो, थोड़ा सा सब्र कर लो और उसके बाद अपनों से मशवरा करो और फिर कोई कदम उठाओ। भले आप लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, भले आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी रहने वाली है, कुछ मिस्ट्री है, इंट्यूशन बड़ा काम करेगी, आप लोगों की रूहानी ताकत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ सच्चे ख्वाब भी आप लोगों को इस मंथ में आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न वालों। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहने वाली है मून की। इमोशनल बहुत रहोगे, जज्बाती बहुत रहोगे, तो मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि जज्बात में आके कोई फैसला मत करना। अब बात कर ली जाए आपकी रीडिंग में, फॉल करते हैं हम लव एंड रिलेशनशिप्स। देयर में बी चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। तो देखो, कंपटीशन है, चैलेंज है, रिश्तों को बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, तो बहुत स्ट्रगल है भाई, बड़ी मेहनत है, बहुत पीछे भागना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पाँव पाँव पकड़ने पड़ेंगे, मुझे माफ़ कर दो, ये करना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशन वर्थ इट है, तो देन भागें इस रिलेशनशिप के पीछे। लेकिन कितने लोगों के रिकन्सिलिएशन हो गए, कितने ऐसे कैप्रिकॉन्स वाले हैं जो एक्स पार्टनर की सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं।
कितने कामयाब होंगे? सिर्फ 7%। बाकी 93% भाई बदल लो अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को और अपने रास्ते को। या मैरिड हो तो झगड़े हो सकते हैं, बात डाइवोर्सिस तक पहुंच सकती है, गुस्से पर काबू पाइएगा। अगर आप लोग सिंगल हो तो फिलहाल ये रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप लोग लवर हो तो कमिटमेंट मत देना अपने पार्टनर को, और याद रखना धोखा मिल सकता है भाई, तो आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, भले आपका बिजनेस पार्टनर है, भले आपका लवर है। देखो मैं आपके दिल में गैप नहीं डालना चाह रहा कैप्रिकॉन वालों, और आपके दिल में शक नहीं डालना चाह रहा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो एनर्जी है और जो मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब आप लोग डेंजर जोन में हो। तो ये मंथ रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है तुम लोगों के लिए। कारोबार को देखा जाए तो उसमें भी यही चीज़ है, आधे लोगों को नुकसान होगा, आधे लोगों को फ़ायदा होगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए भी ये मंथ इतना अच्छा नहीं है। अब कैप्रिकॉन वालों ये सोच रहे होंगे भाई तो अच्छा क्या है, ये महीना तो इतना सड़ा हुआ बता दिया कसान सर आपने। यार देखो, जो मंथ इतना चैलेंजिंग होता है इसका मतलब ये आप में वो कैपेबिलिटी है, आप लोगों में वो पावर है उस चीज़ को फेस करने की। ये टाइम बड़े कम लोगों पर आता है, तो आप लोग लकी हो, शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी में ये टाइम आ गया है कि जब आप लोगों को ये पता चल जाए कि अपने कौन है और गैर कौन है। तो कानूनी उलझनों से दूर रहना, कोई लैंड प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, कोई डिवाइस वगैरह नहीं खरीदनी। आप लोग अपने मोबाइल सेलफोन चीज़ों का ख्याल रखें, चीज़ें गुम सकती हैं इस मंथ में। डॉक्यूमेंटेशन आगे पीछे हो सकते हैं, आपका पासपोर्ट आईडी कार्ड वगैरह गुम सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। झगड़े बहुत होंगे, स्ट्रगल बहुत होती हुई दिखाई दे रही है। लोग ना आप लोगों के दुश्मन बहुत बन रहे हैं, पता नहीं क्या। कोई अब मैं जितने भी कैप्रिकॉन्स को रीड करता हूँ, कई कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं, वैसे तो कैप्रिकॉन्स हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम कैप्रिकॉन्स ऐसे देखे हैं जो कंगले हैं। ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी अपनी होगी, प्रॉपर्टी अपनी नहीं तो जॉब अच्छी है, जॉब अच्छी नहीं तो जायदाद बनी हुई है ऑलरेडी। तो याद रखना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आ रही हैं, लोग आप पर जादू टूना भी कर रहे हैं। तो अपने मैजिक को ब्रेक करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खुद करें ज़रूर। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि सेहत नीचे जाती आप लोगों का वज़न बहुत गिर रहा है, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, बहुत रेयर है ये, लेकिन कुछ कैप्रिकॉन्स के साथ, और ब्लड प्रेशर का बहुत स्वेर किस्म का मसला हो सकता है। तो आप लोग अपना सदका लाजमी दें और अपने आप को प्रोटेक्टेड लाजमी करवाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैप्रिकॉन्स को बुरी नज़रें लग रही हैं, दुश्मनों की लिस्ट लंबी हो रही है। सेहत का ख्याल रखें, सफ़ेद रंग पहने, स्काई ब्लू कलर पहने, जितने लाइट कलर है ना, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, इस तरीके के कलर इस मंथ में पहने। और इसके अलावा कोशिश करें कि बिल्लियों को और कुत्तों को, स्ट्रीट्स एनिमल को फूड लाजमी डालें अपने हाथ से, बोटियाँ, गोश्त, हड्डियाँ, दूध, ये लाजमी दें। और ख़ुद भी दूध की इंटेक लाजमी करें कैप्रिकॉन वालों इस मंथ में, ताकि आप लोगों की लाइफ हो जाए स्मूथ। अदरवाइज़ अगर प्रॉब्लम है, कुछ प्लान करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हो कैप्रिकॉन वालों। हमारी स्लॉट्स 24/7 ओपन होती हैं। वेल गाइस, ये था कैप्रिकॉन के लिए मई के मंथ का इंपॉर्टेंट मैसेज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा कैप्रिकॉन। और गाइज इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट है और जिसका नाम है इक्वेरियस। इक्वेरियस वालों क्यों इतने खामोश हो यार तुम लोग? ओ माय गॉड, देखो तुम लोगों की एनर्जी बड़ी गड़बड़ चल रही है भाई, मेरे कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं। 773, ये क्या नंबर्स नज़र आ रहे हैं मुझे? किस मिशन में हो भाई तुम इक्वेरियस वालों? एक बात तो श्योर है, तुम लोग काफ़ी चीज़ें ना तुम्हारे जेन में पक रही हैं, लेकिन देखते हैं इक्वेरियस वालों। सो लेट्स सी कैसा रहेगा मंथ मई का इक्वेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन इक्वेरियस इन द मंथ ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी इक्वेरियस वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड फाइनेंस, जॉब, कैरियर, ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन एज वेल? क्या होने वाला है मई के मंथ में इक्वेरियस वालों के लिए? क्या है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इक्वेरियस के लिए? लेट मी सी गाइस, काफ़ी शफलिंग होगी भाई, देखते हैं क्या है भाई तुम लोगों के लिए। आई डोंट गेट अ गुड फीलिंग अबाउट दैट, क्योंकि मेरे काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो कि रिवर्स हो रहे हैं। आई मीन लाइक इट्स टोटली कूल, मैं रिवर्स कार्ड के साथ भी रीडिंग्स कर सकता हूँ, लेकिन एक बात तय है कि कुछ मेजर लेवल पर ना भंडा हो रहा है तुम लोगों के इर्द गिर्द। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि मेरे सवालों कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरे लोग एंटर होने वाले हैं मई के मंथ में। अपना सदका वगैरह लाजमी दो,
कुछ साइंस और सिंबल्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो आप लोगों को अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। मई का मंथ एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चैलेंजिंग होने वाला है, विच इज़ नॉट बैड, बट द थिंग इज़ कि मैजिक बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में। लोग बुरी नज़र लगा रहे हैं, अब गैरों से ज़्यादा अपने आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किसी चीज़ से दिल बर्दाश्त हो के मूव ऑन हो जाओगे आप लोग अपनी ज़िंदगी में। कारोबार में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस वालों, तो अच्छी चीज़ें किधर हो रही हैं, अच्छी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही एक्वेरियस वालों कि आप लोगों की इतनी वियर्ड रीडिंग क्यों है। और ये मुझे पता कब पता चला, जब मैंने अभी आप लोगों को लेकर कुछ कार्ड्स वगैरह पुल किए, एंड ट्रस्ट मी, मुझे मेरे जो कार्ड्स हैं ना, मेरे जो टैरो कार्ड्स हैं, जब कभी ये अननेचुरल तरीके से रिवर्स होते हैं ना, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। देखो मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी ख़राब हो। कई ऐसे एक्वेरियस वाले हैं जो बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त, पैसे की तरफ से कोई टेंशन नहीं, रिश्तों की तरफ से कोई टेंशन नहीं, लेकिन उनकी परसेंटेज क्या है बताओ, सिर्फ 3% एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जो कि एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बाकी बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी भाई मेहनत कर रहे हैं, ज़िंदगी में भाग रहे हैं अपनी। तो देखते हैं आप लोगों को, कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को कोई मैसेज दे सकूँ एक्वेरियस वालों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अजीब हो रही हैं तुम लोगों की ज़िंदगी में, और उस चीज़ को देखने के लिए ही मुझे आप लोगों के कार्ड्स में डिटेल में घुसना पड़ेगा। तो खैर बैक टू द पॉइंट, ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है गाइस मेरे पास एक कार्ड जो कि है स्ट्रेंथ। तो याद रखना ये मंथ आपसे टेस्ट लेगा, और याद रखना जब तक हम खुद का टेस्ट नहीं ना ले लेते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज़ के कैपेबल हैं। हमें आखिरकार क्वालिटीज़ कौन सी हैं भाई ऐसी कि जिसकी बेस पे हम अकड़ रहे हों। तो ये मंथ आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग मंथ रहेगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में पहली बार होंगी, कई एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो ज़िंदगी में पहली बार होंगे आप लोगों की। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जितना झगड़ों से और आर्गुमेंट से दूर रहेंगे, लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा खुद की ज़िंदगी पर ध्यान देंगे, उतना ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खुद की चीज़ों पर ध्यान दें, अपनी चीज़ों पर फोकस करें। लोग आके आप लोगों को भटकाने की पूरी पूरी कोशिश नहीं, साजिश करेंगे। इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है इस मंथ में एक्वेरियस वालों तुम लोगों की। अब बात कर लीजिए आप लोगों की लव लाइफ की। तो लव लाइफ में मुझे लगता है कि सिर्फ 20% एक्वेरियस वाले इंटरेस्टेड हैं कि जी उनकी ज़िंदगी में अगर सिंगल हैं तो कोई मिंगल हो जाए, अगर कोई एक्स पार्टनर का रोना है तो कोई एक्स पार्टनर वापस आ जाए, अगर शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, अगर मोहब्बत है किसी के साथ तो कमिटमेंट हो जाए। बाकी 80% तो एक्वेरियस वाले इस वक्त अपने फाइनेंस, कैरियर और जॉब के पीछे भाग रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड। देखो एक एक्साइटमेंट है, एक फ्री स्पिरिट है, लव ऑफ लाइफ मिल सकता है। अगर सिंगल हो किसी के साथ मिंगल कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह मंगनी के लिए अगर किसी के साथ डेट्स रखना चाहते हो तो ये महीना बेहतरीन है। बेबी कंसीव करना चाहते हो तो ये महीना भी अच्छा है। लेकिन याद रखना जो बातें मैंने आपको शुरू में बोली हैं, जिसमें मैजिक है, बुरी नज़र है, उससे आप लोगों की चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं। ना सिर्फ चीज़ें बल्कि आप लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, इनसिक्योर रहेंगे। कारोबार की बात कीजिए तो अभी फ़िलहाल कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करना। जॉब स्विच करना चाहो तो जॉब ज़रूर स्विच कर सकते हो। कानूनी उलझनों से दूर रहना। किसी किस्म की एंजाइटी और डिप्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को खाए जा रहा है तो रातों को लेट नाइट तक जागना छोड़ दो। सेहत में वज़न बहुत जल्दी से नीचे गिरना, आई साइड वीक होना और सर के बालों का गिरना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हाई पे जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। और वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो ये मंथ इतना अच्छा नहीं। माइट भी पॉसिबल आने वाली वीकली वीडियोस में कोई वीक ऐसा निकला है कि जिसमें कोई एक टाइम होता है ना स्पेसिफिक एक्वेरियस वालों, कि जिसमें हम वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, झट करके वीज़ा लग जाता है। या हम कोई
कोई कोई लॉटरी लेते हैं और उसमें इनाम लग जाता है, ऐसी ऐसी लक आप लोगों की काम ज़रूर करेगी, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड होगी यार, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा। मई का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजेस लेकर आ रहा है, तो बस आप लोगों ने खुद को एक्टिव रखना है, किसी इंसान की बातों पर यकीन नहीं करना। धोखे मिलने के चांसेस इस मंथ में बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को कारोबार में, कुछ लोगों को लव लाइफ में। जितना टाइम हो सके अपनी फैमिली के साथ गुजारें। कलर आप लोगों को बता दूं कि एक्वेरियस वालों, आप लोगों ने इस मंथ में ब्लैक एंड येलो कलर कैरी करना है, और इसके अलावा सदके में किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हो या परिंदों को दाना डाल सकते हो। तो ये दो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप लोगों पर जो मैजिक वगैरह या बुरी नज़र है ये काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज़ कोशिश करें स्कैन करवाएं अगर आप लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा अटक रहा है, कारोबार में नुकसान बहुत हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, तो समझ जाएं, और रिश्ते ख़राब चल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि किसी न किसी ने मैजिक आप लोगों पर लाजमी किया है। तो मई का मंथ अवेयर रहने का मंथ है। अपने बड़े बड़े प्लान्स बिल्कुल प्लान करें, लेकिन प्लान्स पर इनिशिएटिव लेने के लिए ये मंथ अच्छा नहीं है। बाकी वीकली वीडियोस में देखेंगे क्या होगा। तो वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए मंथ ऑफ मई। और अब चलते हैं गाइस हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली पाइसेस। कैसे हैं हमारे प्यारे पाइसेस? पाइसेस वालों देखते हैं क्या है मई का मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द मंथ ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, एजुकेशन एंड ट्रैवलिंग। देखने की कोशिश करते हैं क्या है तुम लोगों की ज़िंदगी में। पाइसेस वालों कैसा रहेगा आप लोगों का ये मंथ, और क्या है एक सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज तुम लोगों के लिए। अरे वाह, फाइनली काफ़ी महीनों के बाद इतनी पॉजिटिव ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है भाई, ओवरऑल एनर्जी आ रही है द हाई प्रीस्टेस। मुझे पता क्या लग रहा है कि इस पूरे मंथ में आप लोगों पर एक चुप सी तारी रहेगी, खामोश रहोगे, बोलोगे नहीं ज़्यादा, बातें नहीं करोगे, सच्चे ख्वाब आएंगे। आप लोगों की रूहानी पावर, आप लोगों की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ गुड। आप लोगों का खुद की सिक्स सेंस पे यकीन करना आप लोगों को फ़ायदा देगा, ना कि लोगों की बातों पर। लोगों का मशवरा सुनिएगा ज़रूर, अमल उसी चीज़ पर कीजिएगा या उस इंसान की बात पर जिसका आपको पता हो कि ये मुझसे मुखलिस है। और मुखलिस पता कौन होता है पाइसेस? आपके अपने, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई या आपके कुछ अच्छे दोस्त। तो इन लोगों की बातों पर यकीन लाजमी कीजिएगा, बाकी फ़ैसला खुद से लीजिएगा। इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो एक बात तो तय है भाई, आप लोगों में विजडम आने वाला है, आप लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होने वाले हो, आप लोगों के जज्बात अब बैलेंस होंगे। इन 4 महीनों में तो नहीं हुए, लेकिन इस मंथ में होंगे, विच इज़ गुड। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लव लाइफ की। सिर्फ 6% चांसेस हैं ऐसे पाइसेस वालों के लिए जो कि अपने एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं या डील करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हमारा रीयूनियन हो जाए। तो सिर्फ 6% चांसेस हैं। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर मैरिड हो तो बेबी प्लान करना चाहते हो, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। हॉर्मोन्स बड़े बैलेंस रहेंगे। जो फीमेल पाइसेस हैं उनकी फर्टेलिटी बड़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी की डेट्स रखने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। विक्ट्री मिलती दिखाई दे रही है, मोहब्बत में कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैरिड हो तो रोमांटिक रहोगे, अगर आप लोग लवर हो तो यही वो मंथ है कि जिसमें आप कमिटमेंट दो। शॉर्ट स्टोरी इज दैट पाइसेस वालों, मई का मंथ वो मंथ है, और ऐसी एनर्जी आने वाले 6 महीनों तक आ सकती है दोबारा, और अगर ना आए तो अगले 6 सालों तक ना आए। तो ये लकी मंथ रहेगा, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेगा। यू हैव अर्न एवरी वंस ऑफ योर सक्सेस। प्रोग्रेस करोगे रिलेशनशिप में, कॉन्फिडेंस आएगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। डिपेंड करता है डील कैसे कर रहे हो आप लोग। अगर गुस्सा कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ईगो आ रहा है, एंगर इशू है, जिद पकड़ रहे हो, फिर रिलेशनशिप के लग जाएंगे लस्सन। ये इशारे का गंदा मतलब नहीं समझना मेरा, ठीक है। तो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी तुम लोगों को। कारोबार में बड़ी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ लोगों को पहले 2 वीक्स इंतज़ार करना पड़ेगा, जो लोग जॉब पर्सन हैं।
अभी फ़िलहाल आप लोगों की सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि आप लोगों के साथ जस्टिस ज़रूर होगा। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशंस होने वाली हैं। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हो तो वहाँ पर आप लोग वायरल हो सकते हो। मेहनत करते रहो, विक्ट्री बहुत नज़दीक है पाइसेस वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पहले 2 वीक्स गुजरने के बाद। नंबर 2, इस मंथ में आप लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा। हेल्थ आप लोगों की रिकवर हो रही है ये मंथ, हेल्थ के हवाले से बहुत पॉजिटिव है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम लोग किसी लियो को या किसी एरीज को डील कर रहे हो एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ कुलीग, एज अ बिजनेस पार्टनर। लोगों के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कानूनी उलझनों में हो तो कानूनी उलझनें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मंथ जो कलर पहनना है वो है येलो एंड ऑरेंज स्पाइसेस वालों। और इसके अलावा आप मछलियों को फीड कर सकते हो। पानी वाले जितने जानवर हैं उनको जाके डबल रोटी या रोटी के टुकड़े डाल के आओ इस मंथ, ताकि बड़े लेवल पर जो आप लोगों के ऊपर अच्छा पॉजिटिव चीज़ पता क्या है इस मंथ की, जो पुराने जादू थे ना वो ब्रेक हो रहे हैं आप लोगों पे, जो बुरी नज़रें थी वो रिमूव हो रही हैं। दूध का इस्तेमाल लाजमी रखें डेली बेसिस पे। पाइसेस वालों आप लोगों के लिए एडवाइस ये दी जा रही है। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट मैसेज था पाइसेस वालों तुम लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ मई 2024। आने वाली वीकली वीडियोस में और शॉर्ट रील्स में बहुत कुछ है। पाइसेस वालों मई के मंथ से गेम चेंज हो रही है तुम लोगों की लाइफ की। प्लान कर लो, देखते हैं कि किस तरीके से ड्राइव करते हो इस साल का बाकी का आधा हिस्सा। ऑलमोस्ट आधा साल होने वाला है, 5वां मंथ आ गया और पता भी नहीं चला। तो पाइसेस वालों याद रखो, डरना मत, कॉन्फिडेंस रखना खुद पे। याद रखना कि जब इम्तिहान आता है ना तो डरते नहीं हैं, बल्कि आप लोगों को खुश होना चाहिए। ये टाइम बड़े कम लोगों की ज़िंदगी में आता है कि जब तक आप लोगों को टेस्ट ही नहीं किया जाएगा आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई आप लोग कितने पानी में हो। तो कुछ लोगों के लिए ये इम्तिहान रिलेशनशिप्स में, कुछ लोगों के लिए कारोबार में, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में। मतलब कि शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये दो चीज़ें होती हैं। बीच में क्या होता है, आपकी सेहत। सेहत आप लोगों की बड़ी अच्छी होने वाली है। 80% से ऊपर पाइसेस वालों की बीमारियां ख़त्म होने वाली हैं। बाकी रही बात 20% पाइसेस वालों की, तो उसमें स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बैकबोन की पेन निकल सकती है, गर्दन की पेन निकल सकती है, पट्ठों में खिंचाव आ सकता है, मसल्स टीयर हो सकते हैं। अगर जिम वगैरह जाते हो, वजन उठाते हो तो देख देख के उठाना। अदरवाइज कलर्स और रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दिस इज इट पाइसेस वालों, ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ मई 2024। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।